Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम हसन, how are you? I'm alright. How are you? Good, good. क्या चल रहा है? कुछ मुबारकबाद आपको देनी है आज। मुझे? जी। क्यों? मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, एब्सोल्युटली आपने कुछ नहीं किया। फिर? हमारे ड्रामों में कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं इस हफ्ते। तो मुझे क्यों मुबारकबाद आप? वैसे ही मसलन? पाकिस्तानी होने के मसलन? हाँ? मसलन क्या रिकॉर्ड? The biggest brain tumor was diagnosed in Pakistan this week. 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कितना होता है वैसे? इतना तो होगा। नहीं, इतना नहीं होता। इतना तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। लाइक वो जो फुट्टा होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो 12 इंच का होता है। उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? पता नहीं। जो स्केल होता है, जो यूजुअली हम जिस स्कूल 1 मीटर जो है आपका बाजू, वो 100 सेंटीमीटर है। तो 30 तो के आधा इतना कोई हाथ इतना तो हो गई ना। हाँ, 30 इतना, सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अल्लाह माफ करे, इतना ट्यूमर अगर किसी के सर में हो। जी नहीं आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। मैं तभी तो कह रही हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। लेकिन अगर इफ इट्स अ ब्रेन ट्यूमर, Yeah. राइट, सो ब्रेन आपकी जितनी इंट्रिकेट आपकी है ब्रेन जी। का सारा मैकेनिज्म, जी उसमें वो तो आपकी कितनी चीजों के साथ इंटरफेयर करेगा। मगर इंसान अगर चल रहा हो और मेमोरी लॉस भी ना हो, पैरालिसिस भी ना हो। वो चक्कर आ रहे हैं ना उन्होंने बोला भी कि चक्कर की दवाई ली है या नहीं। सीटी स्कैन के बाद से शुरू हुए हैं उनके चेक। चक्कर आ रहे हैं उनको, और बाकी वो उनकी मेमोरी, इमोशनल जी जो होता है स्टेबिलिटी, वो इमोशनल कोशेंट, जेरे असर रही है इस हफ्ते। वो ठीक है सब। वो ठीक है। और बताएं। तो ये देखें, बात ऐसी है जी कि मौजज़ा तो कभी भी हो सकता है। दैट्स ट्रू। वैसे अल्लाह देने वाला है सेहत भी, अल्लाह और से शिफा तंदुरुस्ती भी। देने वाला है। और हमारे ड्रामों में क्योंकि ये जो सारी जो कहानी है ये राइटर और डायरेक्टर के हाथ में, जी तो वो जो मर्जी करें। जी 30 सेंटीमीटर क्या है? वो तो 3 मीटर भी हो जाए अगर वो 300 सेंटीमीटर कह देते, 3 मीटर आपने क्या उनका उखाड़ लेना था कुछ? नहीं, अल्लाह माफ करे। नहीं तो फिर ये तो है। जी और बताएं। वो मुझे दौर याद आ रहा था। एक वो दौर था जब हम ड्रामों को देखते थे तो हम एटलीस्ट इस नौयत पे एंजॉय कर पाते थे कि हम उनको रोस्ट करके खुश हो जाते थे। हाँ जी। अब तो वो मौका भी नहीं अब लग रहा। रोस्ट कर करके हमारा रोस्ट निकल नहीं, अब ये भी मौका नहीं लग रहा कि कोई ऐसा ड्रामा आएगा जिसको बंदा रोस्ट ही करके खुश हो जाए। नहीं ऐसा तो है वैसे। नहीं, कौन सा कम ऑन, इश्क है को हम रोस्ट करके खुश हो सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रामे इतने वो हो गए ना कि आजकल का जो दौर में जो सेंसिटिविटी है उसकी लाइंस इतनी क्रॉस कर देना कि हम रोस्ट करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो सेंसिबिलिटीज को बहुत ऑफेंड कर रहे हैं। एंड द प्राइम एग्जांपल इज ऑफ कोर्स डंक, जिसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे, काफी डिटेल में। तो वो ये है कि वो आप चाहते हुए भी उनको रोस्ट कर नहीं सकते क्योंकि इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं ये सारे। और मैं एट दिस पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि लास्ट वीक हमारा लास्ट रिव्यू में लापता को लेके एक ऐसा सीन था जिस पे बहुत लोगों ने उस पर तबसरा किया और कहा आप लोगों ने क्यों नहीं बात की। तो आई थिंक दिस वीक इन हॉट बाइट्स दैट मैंने तो जानबूझ के नहीं थी की बात। हाँ, इसलिए आप अभी रोक के रखें अपने जज्बात को, ना रिवील करें। बट दैट वन सीन एंड ऑफ कोर्स सदफ कमल्स वेरी वायरल इंटरव्यू, आई थिंक हमें बात करनी चाहिए इन दोनों चीजों पे। मैं अभी अच्छा चले, सदफ कमल के हक में तो मैं हूँ, बात जरूर आप करें। उस सीन के बारे में क्या बात कर हम देखेंगे फिर करते हैं कि नहीं करते। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, दिस वीक करेंगे। चलें। अच्छा चलें, आप कहती हैं तो हाँ, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कर लें। वैसे ही लोग कहते हैं कि आप करते वही हैं जो आपका दिल चाहता है। जैसे वीडियोस आपने अपनी मर्जी से चला दी। आखिर बहुत लोगों ने कहा कि आमना बेचारी बोलती रही कि सैटरडे को ये और संडे को ये किया। हसन ने बिल्कुल वही जो उनका दिल। मैंने चलाई है या आपकी डिसीजन थी? नहीं, आपने बहुत मुझे परसुएड किया। मैंने कोई यही सही है, यही सही है। अच्छा तो आप श्योर हैं आपने ये करना है? अच्छा तो आर यू श्योर दैट यू हैं और यू, तो आपने बात ये है कि देखें गिल्ट में डाल दिया कि तौबा। देखें हर एक बंदे की अपनी अपनी एक स्किल सेट होता है, ठीक है। मैं जिंदगी में कभी भी फैशन के ऊपर बैठ के तबसरा नहीं करूंगा, मेरा स्किल सेट नहीं है। इसी तरह ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका, यूट्यूब का, वीडियोस का और ये सारी चीजें, इसमें मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बेहतर समझ सकता हूँ आमना से। ये इसीलिए मैंने आपकी सुन ली। तो यही बात है, और इसमें कोई नहीं है। तो इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, और ना ईगो का नाम भी नहीं लिया। आप ही कह रही है ना कि मैं अपनी मर्जी करता हूँ। मैं अपनी मर्जी करता हूँ
हमारी बेहतरी के लिए, अरे हमारे चैनल के बस बेहतरी। यही आपकी बात जो है ना, बस मैं मुझे पर्सनली क्या फायदा आपकी वीडियो को अगर अच्छे टाइम पे हम चलाएं तो? या बुरे टाइम पे आपको पता है बुरा टाइम कौन सा कौन है? सा? यू नो दैट रियली वेल। व्हाट? जिस पे हमने नहीं चलाई वो वीडियो, हमने अच्छे टाइम पे चलाई। You think अगर so? चल जाए इस वक्त तक तो चली नहीं है वो, जी, जब 9:15 तक बज रहे हम हैं, ये अगर चल रिकॉर्ड जाए कर तो। रहे हैं। जी बिल्कुल। एनीवे आज एक अगेन दोबारा ये एपिसोड थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि नया ड्रामा शुरू हुआ। जी। हम कहाँ के सच्चे थे, आज आपको याद हो ही गया उसका। क्योंकि अभी अभी देखा है उन्वान उसका। हम कहाँ के अब मैं सच्चे। बताना चाहूंगी, मैंने और हसन ने इकट्ठे बैठ के देखा है, लेकिन मजाल है हमने एक कोई बात भी की हो पूरे ड्रामे के बारे में ड्यूरिंग द ड्रामा। नहीं, तो आज अगेन हम इतवार की शब रात गए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आपके पास अभी तक वो वीडियो आई नहीं, हम कहाँ के सच्चे थे, तो वी अपोलोजाइज। बट वो कुछ टेक्निकल मसले हो गए थे, उनको फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो पेशगी माफी। बाय द टाइम खैर ये वीडियो आएगी तब तक आप Hopefully, जब तक ये वीडियो खत्म होगी, रिव्यू आएगा तो वो आ चुकी होगी। हाँ। और आप गुस्सा कर करके थक चुके होंगे, और जी। हम अपोलोजाइज ही कर सकते हैं, बट होपफुली आपको वो देखने को आपने मिल एक चुकी होगी। अपॉलॉजी का कमेंट पिन कर दिया होगा वीडियो पे अब तक। हाँ। शायद नहीं, शायद हाँ, बट उसको डिले होने के पीछे कुछ टेक्निकल वजूहात थी। एनीवे, तो हम कहाँ के सच्चे थे, मैंने और आमना ने अभी उसको देखा टीवी के ऊपर, प्रीमियर जब वो हो रहा था, तो वी गॉट लॉट्स टू टॉक अबाउट दैट। एंड देन ऑफ कोर्स फितूर की दो एक साथ, जिसके ऊपर बात करना आई थिंक हमेशा की तरह बहुत जरूरी है। हाँ, नीली जिंदा की दो एक साथ इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। खुदा और मोहब्बत की एक किस्त, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज पहली सी मोहब्बत की एक किस्त। आप हर नाम के बाद पॉज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इन सब ड्रामों में क्या क्या हुआ, Right. और फिर इसलिए वो और डंक की आज लगता है बहुत मजा आने वाला है। डंक की एक और, हो जाए फिर शुरू। डंक की एक किस्त। It's just तो ये ड्रामे, आई थिंक ड्रामे कम है लेकिन किस्तें बहुत हैं, किस्से बहुत हैं। और इन किस्तों में बहुत कुछ हुआ है। जितनी तो किस्से हैं उतने ड्रामे ही हैं। नहीं, दो फितूर, हाँ, दो नीली, मतलब अदर वे अराउंड। हाँ, एक दो तीन चार, हाँ। एनीवे जितनी भी है, टाइटल ब्रेक के बाद रिव्यू शुरू करते हैं, जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। टाइटल ब्रेक में हमारा, मुझे शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि हम कहते हैं आपको टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन वीडियो है कि वो आने का नाम ही नहीं लेती टाइम पे। बट अच्छी बात है ना, अगर आपने देखे, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन पे हिट किया होगा, तो नो मैटर व्हेन द वीडियो कम्स, इवन इफ इट्स 2 or 3 hours डिलेड, नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें, ताकि आपका जो बीपी ऊपर नीचे शूट आउट करता है ना, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हम आधे घंटे से वेट कर रहे थे, बार बार यूट्यूब को रिफ्रेश कर रहे थे, वीडियो नहीं आ रही थी। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा ना, फिर आपको ये सब इन सब तकल्लुफात से नहीं गुजरना, तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं हंसी नहीं रुक रही इस बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हाँ। ओके का मैसेज आ गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब तक आ गई वीडियो ये चल जाएगी इंशाल्लाह। जी प्यारे हसन, आप आज किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे रिव्यू? आज हम शुरू करेंगे नीली जिंदा है से। नीली जिंदा है से। जी, नीली जिंदा है कि ये दो किस्सें कहानी को कोई खास मुझे लगा ऐसा कि आगे लेके नहीं गए। मुझे 2 सेकंड को लगा, जो कि सच ही है, कि हम वाकई में एक पाकिस्तानी ड्रामा ही देख रहे हैं। पूछें क्यों? क्यों? वो कहती है ना, अच्छा तो मुझे डायन बनाना चाहती थी, अब देखो मैं तुम्हें कैसे डायन साबित करती हूँ। मैंने कहा यार ये भूत भी उसी है, तो फिर पाकिस्तानी ड्रामा ना। उसने लाश वो जिंदा लाश या भूतनी या डायन या जो भी व्हाटएवर शी इज, द इविल स्पिरिट से भी हमने ये डायलॉग बुलवा दिया। पॉलिटिक्स है वो चला रहा है। इविल स्पिरिट से भी हमने ये डायलॉग बुलवा दिया। अच्छा तुम मुझे डायन साबित करना चाहते, बच्चों अब देखो तुम डायन हो, मैं तुम्हें डायन साबित करूंगी, अब तुम देखो मैं तुम्हें। जैसे कि किसी सास और उसकी मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा सारा मेरा नीली का डर निकल गया। अच्छा, अब दो चीजें ना, एक तो ये कि एक अच्छा भला आपने हमें हीरो दिया अमान के फॉर्म में,
उसको आपने अब चबल बना दिया है, खुंडे लाइन लगा दी। आपने चबल बना दिया उसको। अब चाहे वो या तो वो किसी चीज के आसेब में होता और चबल हो रहा होता या कोई साया होता तो आप मुझे तो 2-3 बार लगा ये नीली है। हाँ, या एग्जैक्टली अगर कोई ऐसी चीज होती कि बॉडी शिफ्टिंग हो रही होती, शेप शिफ्टिंग, या कोई उस पे साया होता तो ठीक है, मैं समझ सकती थी कि उसका इतना कैरेक्टर चेंज हो गया। लेकिन 60 लाख लूज करने पे और एक हल्के से उस पे सेटबैक पे सडनली वो तो विलन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ लेकिन 60 लाख बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना सर मेरे वास्ते तो फिर भी बहुत है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ नहीं ज्यादा। नहीं बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60 लाख बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब आपने कहा एक 60 लाख लूज करने पे नहीं होते यार कि आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। 60 लाख बहुत होते हैं, क्या हो गया आपको? हेलो, we talk about 6 million rupees. Yeah, but it's not. That's a lot of money, यार. What are you saying? So then you become evil and you take it out on your wife. Evil तो नहीं, वो बेचारा डिप्रेस्ड है, परेशान है, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है बहुत ज्यादा। It's not adding up. मैं मनाल को तुमसे ले जाऊंगा, तुमसे घर नहीं संभाला जाता, ये है वो है, I mean, और दो चीजें ज्यादा चीज 60 लाख की लॉस से ज्यादा the mother is now affecting his। दो चीजें, एक तो ये कि 60 लाख बाकी में ज्यादा होते हैं, दूसरी चीज ये कि उसका एटीट्यूड जस्टिफाइड नहीं है एग्जैक्टली नहीं है, तो दोनों चीजों का एक मकसद नहीं है। वह जो उसका एटीट्यूड है, मुझे जनरली जब तक वो बच्ची आ नहीं गई कमरे के अंदर, आई थॉट दैट दिस वाज नीली। तो वो बच्ची जब आई है फिर बच्ची की तरफ उसका, तो फिर मैंने कहा वाकई ये अमान ऐसे क्यों कर रहा है जी। आई कैन अंडरस्टैंड कि अमान को कुछ नजर नहीं आ रहा जो कुछ हो रहा है, जो मैं आपको यहाँ रोकूंगी यार। मैं मेरी एक डेस्परेट ख्वाहिश थी कि इन 2 किस्तों में से किसी आखिर तक अमान को कुछ नजर आ जाए। अच्छा, आपसे मैंने ये सवाल पूछना है कि जब वो सीढ़ियां, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, तो ये सीढ़ियां उतर के जब नीली बच्ची को लेके जा रही थी तो नीली नहीं नजर आई, बच्ची कैसे नहीं नजर आई? ये नहीं समझ में आई। नीली तो एक स्पिरिट है, हाँ। तो बच्ची कैसे उस वक्त स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई? इस समझाएं जरा थोड़ा, क्योंकि बच्ची तो नहीं, किसको नहीं नजर आई? जब अमान सीढ़ियां चढ़ के आ रहा होता है और नीली चादर खींचती है, बच्ची को खींचती है और बच्ची नीचे जा रही होती है, तो नीली और बच्ची सीढ़ियां चढ़ के नीचे जा रही होती हैं और अमान ऊपर आ रहा होता है और वो दोनों के बीच में से गुजर के ऊपर आ जाता है सीढ़ियों के। एंड देन ही लुक्स अराउंड एंड ही फील्स कि कुछ यहाँ पे है, बट मुझे समझ आ गया कि स्पिरिट के बीच दिस इज फ्लॉ हो ही नहीं सकता ना। जैसे वो सीन बड़ा अच्छा था कि जब बच्ची को वो लेके जाती है स्टोर रूम में और शीशे के आगे उसको दुपट्टा देती है, उसमें नजर आता है कि बच्ची का अक्स है, नीली का नहीं होता। वो सही है, जिनों का भूतों का अक्स नहीं होता, याद रखें ये बात। और वो आंखें भी नहीं झपकते, ये भी बात याद रखें। आंखें भी नहीं झपकती? नहीं, और उनका साया भी नहीं होता। अच्छा जी, ये बात याद रखें। आंखें नहीं झपकते, दे डोंट ब्लिंक। अच्छा, साया तो था नीली का, फिर आई एम सॉरी। वो जब रात को अब मुझे नहीं पता वो नीली का ही साया था। ये हॉरर का रिसर्च कोई मुझसे करा लेते। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। नहीं, ਇਹਨਾਂ थोड़े ਜਿਹੇ पैसे दिया करो, उन्होंने वैसे ही 60 लाख जे कुछ नहीं लगते, पता नहीं ਤੁਸੀਂ अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। उन्होंने कहना जी आप हमसे 6 लाख लेने, आपने कहना 6 लाख तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पॉकेट चेंज। इट्स नो, आई कांट डू दिस। But back to the subject, no, that's a flaw. That's a flaw that he doesn't see the child, and it's a flaw that अगर साया नीली का मैंने नहीं नोटिस किया, अगर साया तो flaw वो जब बेंच में बैठी होती है, जब वो सर्वेंट क्वार्टर में वो उसको देने आती है सामान, वो ढूंढ रहे होते हैं बच्ची को और बच्ची वहां पे होती है, वो शायद बेंच का साया होता है, लेकिन साया डेफिनेटली मैंने ये नोटिस किया कि जो अक्स नहीं होता उसका सेड वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें भी 2 बातें। एक बात ये, मैं वाकई कासिम अली मुरीद को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ये जो उन्होंने सीन किया, दरवाजा बंद हो रहा है, टक खुद ही, चादर तो खैर चलें खींचना आसान है, बट चीज़ें उड़ रही हैं, गिर रही हैं, कुर्सी खड़ी हुई है, कुर्सी एकदम गिर रही है, फिर उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स जो डाले, आग जो लगाई, वो तो खैर पता चल रहा था कि स्पेशल इफेक्ट से किया है, लेकिन फिर भी ये स्पेशल इफेक्ट्स दिखाना या ये करना तो मेहनत हुई है, बिल्कुल। मेहनत हुई है। और जो मैं सीन आपको कह रहा था पानी वाला, जो हम जब उनके पास सेट पे गए थे तब उन्होंने बताया था कि वो जो पानी उन्होंने भरा था किस तरह से घर में, और वो काफी अच्छे तरीके से वो भी शूट हुआ था पूरा सीन। उसमें सोनिया की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी पानी से निकलने के बाद, और वो सब कुछ। तो ये बात तो वाकई में बहुत अप्रिशिएट करने वाली है कि शूट बड़ा जबरदस्त हुआ है और अच्छे तरीके के साथ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे ये स्टोरी लाइन से प्रॉब्लम हो रही है अब कि नीली जो है इतना एस्टैब्लिश हो गया कि नीली की कोई बच्ची थी जो उससे छिन गई थी, व्हिच इज व्हाई शी इज अटैच्ड टू मनाल। और क्या कहती है, मीनू कहती है उसको, मन्नू उसकी अपनी को बच्ची थी मन्नू, व्हिच इज व्हाई वो मन्नू देखती है मनाल में। वो कहती है ना मन्नू थी, मुझे लगा मिनाल का निकनेम उसने मन्नू का शायद हो गया हो, लेकिन उसकी अपनी भी थी बच्ची। जी, यहाँ पे पता चल गया है।
अपनी उसकी बच्ची थी, वो ये देख रही है और मैं इंतजार कर रही हूँ इस चीज का कि कब नीली जो है वो इसकी साइड लेगी, सुंबुल की, और अमान के सामने आए, उसको स्पूक करे, बिकॉज सुंबुल बेचारी तो सुंबुल की वो क्यों साइड ले? वो क्यों ना ले? क्यों ले? बिकॉज सुंबुल ने तो कुछ नहीं It's an बिगाड़ा evil उसका। spirit, and why would you expect she that? will eventually take it from me. The child spoke na, spoke or not spoke. But spoke also only ख्वाबों में spoke ना. Who? But नीली spoke. नीली वो said नीली मैं नहीं करना था, but the child spoke. नहीं तुझे काउंट नहीं होता. तुझे क्या भी the child will speak. No, तो speak in a trance, not speak in actually बोलना शुरू कर दे। नहीं अब आप ये जबरदस्ती का नहीं, क्रेडिट. मैंने कहा था ये जबरदस्ती का मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं. चलो 6 लाख। आपके लिए तो ज्यादा भी थोड़ा ही है. नहीं, अच्छा, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मुझे बात और लगी, और मैं अगेन ये एक्सपेक्ट नहीं करता इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस टीम, डायरेक्टर कासिम अलवी साहब, जो वो लंगड़े बाबा जी छाल मार के गेट के ऊपर से आ गए, वो गेट हमने देखा हुआ है. लेकिन अगर ना भी देखा हो हमने, फिर भी जो ड्रामे में भी वो नजर आया है, इट्स क्वाइट लाइक हाई गेट, हाई लॉन्ग, नो हाई. चलो ठीक है, हमने देखा हुआ है, लोगों ने नहीं देखा नहीं, हुआ। फिर भी वो ड्रामे में भी ऊंचा लग रहा था, और फॉर अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड वो जंप मार के. मेरे लिए ये ज्यादा है कि नीली का साया है, दैट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा जी को जो आपने छलांग लगवानी थी, तो फिर इतना बाबा जी को गेट के अंदर से ऐसे नीली की तरह गुजार तो देते ना. सुंबुल को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज अब करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी बात किसी ने नहीं माननी। आग भी लगा दी घर में, पानी भी बहा दिया। अमान जो है समझ रहा है कि इससे घर नहीं संभल रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है, विच इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर इट। मैं इसलिए, हाँ सॉरी, मैं आई डाइग्रेस्ड. मैं अमान के कैरेक्टर से इसलिए भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ. ये वो शख्स है कि जिसने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास खुद ही चला गया, बीवी को लिए बगैर दवाइयां भी ले आया चेकअप करा के. तो वाज ऑड इन हाइंडसाइट. बट एनीवे, जो इतना कंसर्न शो कर रहा है, उसको थोड़ा सा तो ज्यादा इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि मेरी बीवी अगर ये बात कह रही है तो क्यों कह रही है. मतलब यू नोन दैट पर्सन, तुमने अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, एंड यू थिंक शी हैज अ मेंटल प्रॉब्लम एज वेल, व्हिच इज व्हाई यू वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट. तो तुम थोड़ा सा लीवे दे दो तो उसको समझो तो सही. और अगर वो ठीक नहीं हो रही, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि कोई इविल स्पिरिट नहीं है, ये घर हॉन्टेड नहीं है, तो अगर वो इस तरह से रिएक्ट किए जा रही है दवाइयां देने के बावजूद तुम्हारे, तो यू शुड बी अ लिटिल मोर कंसर्न, बजाय ये कि उसको ब्रश ऑफ कर दो हर चीज को और बोलो कि ये पागल है. बोलो तुम बच्ची नहीं मेरी पाल सकती, भी अभी तक वही पाल रही थी ना भाईजान, आप तो ऑस्ट्रेलिया बैठे थे और साइकिलिंग करा रहा है उसको. अच्छा, फिर अजीब सी बात है ना, सुंबुल अच्छी भली अंदर जा सकती थी उनके साथ, कहती नहीं मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, वाई. और फिर वो नीली झूला ले रही होती है पीछे, ताकि वो नीली उसको नजर आती, इसीलिए. क्योंकि उसने बोला ना कि मैं अजीब बात है कि मैं दिन से आऊं नहीं, तो नीली तो तुम्हें नहीं नजर आनी जरूरी थी, क्योंकि इसलिए वो रुक गई. तो वो शायद अपने आप से सवाल करी थी कि यार मैं वाकई में तो नहीं कुछ पागल हो गई. जैसे हम भी गए तो हमें भी नीली नहीं नजर आई, फिर एकदम आ गई, फिर मुझे आ रही थी आपको नहीं आ रही थी. तो इसी तरह हुआ होगा सुंबुल के साथ भी. ठीक है, हो सकता है एंड ऑफ द ड्रामा आपको पता चले कि नीली वाज अ फिगमेंट ऑफ सुंबुल's imagination. Could be. बड़ा कुछ नेक्स्ट लेवल पे. लेकिन बाबा जी जेड़े ने और लव रहे ने नीली नु. बाबा जी पहुंच गए ने, ए उन्हां दा शुक्रिया, जंप मार के आए ने, ते वो गल बात हुई, पता चलिया भी 3 साल हो गए ने. अब बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि ये प्रोबेबली शायद नीली का ये सारा प्लान था. वो कहती है कि मैं तो 30 साल से वेट कर रही थी बाबा जी. हां एग्जैक्टली, बाबा जी तुसी आ गए हो, आओ जरा तानु चाह पे आइए. तो वो बाबा जी तो मुझे लगता है कि शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे. नीली की सुपर पावर बढ़ गई है, 30 सालों में उसने कोई मंत्र जादू तो उन्होंने किए है. जितना आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना नीली का, आज रात को आपको पता चलेगा जब आप लोग सोने की कोशिश कर रहे होंगे. नीली तानु दसेगी फिर. तू क्या डाइन है, मैं तुझे डाइन. ओके, ठहर जाओ तुम. डाइन तुम मुझे डाइन कहा, मैं तुझे डाइन. तो ये जो द फैक्ट कि हमने कॉमिक एलिमेंट ढूंढ लिया नीली के लिए, ये अच्छा साइन नहीं है. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. हाँ, it should not have been. मेरे जैसा आदमी जिसको हॉरर के नाम से डर लगता है, और मेरे जैसा आदमी who loves kind of supernatural horror and all of this. Not a good sign. Not a good sign that we're making fun of it. Not a good sign. Not. अगर हम नीली को रोस्ट करें तो then there's something wrong. That's wrong. And we're not in a roast. इतनी हमारे अंदर मजाल ही नहीं होनी चाहिए. और believe me, आज बहुत कुछ है रोस्ट करने के लिए. साढ़े अंदर इतनी मजाल होनी नहीं सी चाहिए थी. ये हमारे मतलब है कि ज़बानों को ताले लग जाने चाहिए थे कि अगर हम नीली के बारे में कुछ कहने भी लगते, लेकिन नहीं लग रहे, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है सरासर. जी.
आप सब सोचें कि किसका कसूर है इसके पीछे, किसके पीछे? बट एनीवे वही कर्स है। कितनी किस्तें, 12-13 किस्तें तो होगी ये 10 और 11 किस्तें, 10th and 11th। 10th 11th। मैं चाहता था कि नीली के बारे में कोई पता चले, कोई हम स्पूक हों, कोई और तरह से स्पूक नीली हो। का थोड़ा सा पता चले, अमान को थोड़ा सा तो सुपरनैचुरल नजर आए, उसको कोई कुछ उसको तो हो, शक तो हो। स्पूक। ये जिस तरीके से वो लेके ना, जिस तरफ कि जी अब अमान जो है वो बिलीव नहीं कर रहा और मीन हो रहा है, ये इज अ डेंजरस साइन। द वे दे टेकिंग इट बिटवीन नाउ द डोमेस्टिक, और हाथ उठाते उठाते, हाँ, दिस इज अ डेंजरस साइन। एट दिस पॉइंट अमान शुड हैव बीन वंडरिंग कि एक्चुअली कोई घर में कुछ है तो नहीं, इज शी राइट? हाँ, एक सेकंड के लिए तो उसको डाउट दिलाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था कि बैठे बैठे कोई ग्लास गिर जाता, या बैठे बैठे नहीं, वो दिखाया ना उन्होंने बाहर जो हुए हैं शीशे, तो उसने जाके कहा वो तो आए थे और वो वाकई में वाकई आए होते हैं। नहीं, कोई ये जिस तरह वो मनाल को अंदर लेके जा रहा होता है, तो जो पीछे पींग है वो हल्की सी हिलती, तो वो देखता, तो वो सोचता कि यार कुछ है। तानू ना दे देने स्क्रिप्ट, मैं बता रही हूँ, मुझे बताइए। एलन दे दो, हाँ। इनको दें यार, इनको आप लोग आमना को कब यूटिलाइज करेंगे? Shut up, Hasan. There should have been some slight reflection of Aman feeling कि कोई evil spirit है घर में। ये देखें, ये बैठा बिठाया आपको हमने दिया हुआ है क्रिएटिव डायरेक्टर, इनको साथ बिठाया करें अपने स्टोरी टेलर हमने आपको दिए, इनको लेके जाया करें सेट पे, साथ बिठाया करें, इनसे पूछा करें अब क्या करना है। नहीं, नीली इज नॉट evil enough, horror enough for me now. थोड़ा रोस्टी हो रहा है। बैड न्यूज फॉर नीली, बैड न्यूज। चलें, कोशिश करते होप के हो जाए, होप के। ये देखें, वो सीन मुझे अभी भी याद आ रहा है। वो अच्छा लगा है, एडवर्ड मंक की जो पेंटिंग निकलती है, पत्थर जो गोला आता है जिसको अच्छा, आग लग जाती है, हाँ, वो आपको पसंद आया? क्रीम उन्होंने जो यूज की है, बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। वो मुझे याद आ रहा था, वो सीन जो आपको याद है, रात को घूम रहे होते हैं, वो सुम्बुल घूम रही होती है और नीली कमरे में बैठी होती है, स्पूकी था, वाकई में डरावना था। तो जरा उस तरफ जाएंगे, आपने सास बहू का झगड़ा बना दिया। और सास क्या कहती है कि तो मुझे ख्वाब में क्या आया कि छाती पे बैठी तुम्हारे सीने पर बैठी छुरियों के साथ तुम पे वार कर रही है। थोड़ा सा मैं फिर एक बार नहीं बोला, एक बार मैंने इग्नोर कर दिया, फिर जब उन्होंने तीसरी बार बोला ना तो विजुअल आ गया मेरे दिमाग में। किस चीज के? जो वो समझा रही थी, तो वो विजुअल सही नहीं लगा मुझे। शैरन स्टोन विजुअल नहीं आया आपको? आया ना। मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। नहीं है सही। मैंने कहा ये पता नहीं अमान जो है इसको एंजॉय कर रहा है या माइंड कर रहा है, ये इस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। हो सकता है अमान जो है वो अमान चाहते कि मैं नीली देखते हुए हंसना नहीं चाहती। आई वांट टू एंजॉय द हॉरर एंड ये मेरा तो नहीं कसूर ना। मैं आई एम द लास्ट पर्सन हु वुड टेक हॉरर दैट लाइटली। But मेरा now नहीं you're कसूर। actually glad you're watching it. Particular for that scene. Anyway, moving on to जी केड़ा ड्रामा रह गया? पहली सी मोहब्बत को रैप अप कर। पहली सी मोहब्बत को कर ही लें, कुछ हुआ तो नहीं है पूरे एपिसोड में। नहीं, मैं एक और अवार्ड देना चाहूंगी रक्षी को। किस चीज का? 27 हफ्तों से रो रही है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रक्षी का नाम ठीक है बनता है। रक्षी आपी, we wish you ये बेस्ट अवार्ड फॉर क्राइंग नॉन स्टॉप फॉर 27 episodes। ये एपिसोड हुई ज़ैनब के वफात और जनाज़े मैंने आपको कहा था मैं माफ नहीं करूंगा इस बात को अगर आपने रक्षी का ब्याह करा दिया। मैंने की, और मैंने क्या कहा था, होगा, हुआ नहीं अभी तक वैसे, टू बी फेयर, लेकिन जा रहा है इस तरह। आई होप ना हो, आई एम विद यू, बट होगा। लोगों ने कहा कि हो जाएगा, लोगों ने कमेंट किया काफी। मुझे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है। व्हाई वुड दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर एट दिस लेवल ऑफ द प्ले एट दिस टाइम, अगर उसका कोई मकसद ना हो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्या मैं कहूँ। और आप मैसेजेस चेक करना। नहीं, मैं मैसेजेस में मैं कोई और एक चीज देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। नीली तो नहीं आपको कॉल? नहीं, मैं नीली ने कहाँ से करना है, ना नीली है ना पीली है मेरी जिंदगी में। नीली है ना पीली है, नहीं, there's nothing else to say. I mean, I was really looking for some content, some grit in the episode, but there was none. बहुत खींचा उन्होंने, रोना धोना। सिर्फ एक उसमें छोटी सी एक शुडली हुई कि भाभी ने बता दिया कि वो इसके तो ये राज था and she had to compromise and we knew that. मुराद also saw the text messages. नहीं, बट ये कि वो उसके ऊपर ये ऑफर थी कि ये करे, फिर वो असलम भी सुन लेता है।
तो अच्छा, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, शेरी का वो सीन व्हेन ही वेक्स अप, जब इंजेक्शन के बाद, एंड व्हेन ही इज वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी, आई थिंक दैट वाज वेल परफॉर्म्ड। वो बड़ा एक मुझे वो स्ट्राइक किया वो सीन। तो शेरी की अदाकारी उस सीन में बहुत ज़बरदस्त थी। फिर सलीम मिराज साहब की अदाकारी, बहुत, जब वो कब्रिस्तान जो में कब्रिस्तान में, एंड व्हेन ही सिटिंग देयर, एंड इवन कब्र के ऊपर जाके। अब एक चीज छोटी सी बड़ी बात है कि वो कब्र ऐसा लग नहीं रहा था कि अभी नई कब्र है, वो पुरानी कब्र वाज क्वाइट एविडेंट, बट चलो ठीक है। क्या चाहते हैं आपके, नई कब्र खोद के वो बड़े ड्रामों में ऐसे होता, आप देखते हैं कि कब्र बनाई जाती, मुझे नहीं पता इसकी साइंस क्या है, बट हमने कोई पहली बार तो नहीं कब्रिस्तान में सीन देखा। हम जितने बाप और माएँ मरती हैं, माएँ तो मरे ना, मैंने जितने बाप मरते हैं ड्रामों में हर हफ्ते आप मुझे बताएं कम से कम 3 से 4 बापों की मैयतें हम देखते हैं कब्रिस्तान में जाते हुए। तो वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम कब्र बनी हुई होती है वहां पे, बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। सलीम मिराज साहब की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी उस सीन में भी, कब्र के ऊपर बैठ के व्हेन ही सेज कि मैं माफी तो तुमसे मांग नहीं सकता, क्या उन्होंने कहा, माफी तो नहीं मांग सकता बट नहीं तुम कर भी दो तो मैं माफ के लिए अपने आप को हाँ, मैं दुआ नहीं तुम्हें दे सकता, बस मैं माफी मांगता हूँ कि मुझे, वो कहता है माफ तुमने अपनी कभी नहीं कर, मैं अपने आप को नहीं कर सकता माफ, ही सेज कि मैं तुम्हें दुआ नहीं दे सकता, दुआ नहीं मांग सकता, मुझे माफ कर दो। तो वो एक अच्छा सीन था। मुझे 2 सेकंड के लिए बड़ी झुरझुरी सी आई कि एक्चुअली उज़मा वाज लाइंग डाउन एज दैट, यू नो। तो मुझे वो हुआ कि यार ये जब शूट, आपको पता मुझे ऐसा होता है कि जब शूट कर रहे होंगे तो ये कैसे एक्चुअली उन्होंने किया होगा, बड़ा एक ऑड सी सिचुएशन होगी, बट कुडोज टू ऑल द एक्टर्स। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील सी हो रही थी कि ज़ैनब मर गई है तो ड्रामा खत्म हो गया, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट ज़ैनब एंड सिकंदर। जी, अनफॉर्चुनेटली ड्रामे का फोकस काफ़ी हद तक रहा है ज़ैनब और सिकंदर की कहानी के ऊपर। तो अब ऐसे ही लग रहा है कि ये साइड ट्रैक्स हैं जिनके हम कंक्लूजन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब होगा भी कि अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देख लिया कि असलम ने ऑलरेडी मना कर दिया हुआ है, उसने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, और अब कोई नाम भी नहीं लेगा उसका, क्योंकि मैं उससे नफरत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार मैंने उसका नाम दोबारा सुना तो मुझे उससे नफरत हो जाएगी। मैं इस एपिसोड में ये एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअली कर रहा था, बट शायद बिल्कुल सही है कि नहीं हुआ, असलम को कोई बता दे कि रक्षी की तरफ से आ गए, बट आई थिंक सिचुएशन ऐसी थी कि ये अप्रोप्रिएट लगता भी नहीं। और अकरम ने सही कहा ना कि मैं अपनी बहन की जनाजे का इंतजाम करूं या उसकी निकाह का इंतजाम करूं। एक पॉइंट पे अकरम ने ये कहा मेरी ज़ैनब, वो मुझे अच्छा भी लगा फिर मुझे बुरा भी लगा। मैंने कहा अकरम तूने बहुत देर कर दी। हाँ तूने नहीं, बट मकसद भी बहरहाल फायदा इफ्तिखार का लिखने का भी यही था कि देर हो जाती है, आप ऐसी चीज़ों पे और अपनी ईगो पे लोगों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं, एंड देन यू रियलाइज इट टू लेट। अच्छा, इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ, उन्होंने मकसद पूरा कर दिया ना, हम सब ने देख लिया, हमें समझ भी आ गया, तो अब दूसरे केस में तो ना उसको खींचें फिर असलम और रक्षी के केस exactly. वहां पे तो ना देर करें। आपने बता दिया हमें समझ आ गया, ज़ैनब की जिंदगी आपने बर्बाद की और सिकंदर की भी कर दी, आपने बता दिया, हमने देख लिया, हमने अफसोस कर लिया, बट इनकी नहीं होनी चाहिए, तो आप नहीं माफ करेंगे अगर आमिर के साथ उनकी ना। प्लीज हमें हैप्पी एंडिंग दे दें यार, दे दें, क्या आपका जाएगा यार, दे दें, खुश होने दें बच्चों को, दुआएं देंगे आपको। बच्चे किसको कह रहे हैं? मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं मैं, नहीं बिल्कुल, जो मेरी छोटी छोटी तो ख्वाहिशें, मेरी दिल तो बच्चा है, दे दें, क्या हो जाएगा। फर्ज करें कि अगर आपने अभी मतलब आपका ड्रामा चल गया, सब कुछ हो गया, आपको रेटिंग जो आनी थी आ गई, 27 किस्तें तो हो गई हैं, 26-27 जी बिल्कुल हो गई 27 की किस्त। तो क्या अब अगर आप हमें थोड़ी सी खुशी दे देंगे, हमने आपका इतना साथ दिया, हमने ड्रामा देखा, सब कुछ किया, अब अगर एंड में आप हमें ये छोटा सा एक दे दें। बोले मैं क्या कर रही हूँ आपको, स्विच करिए, आप स्किप करिए, ठीक है जी, मैं स्किप हो जाता हूँ, मर्जी आमना की चलती है, फिर मुझे कहती है कि मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। मूविंग ऑन टू जी डंक। मैंने कहा हम कहाँ के सच्चे थे, नहीं एंड पे अच्छा, पहले तो मैंने एक बात कहनी है डंक के बारे में, क्योंकि पिछले हमारे जो रिव्यू पिछले हफ्ते आया नहीं, उससे पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने बात की, और वाकई में समीना नज़ीर साहिबा बड़ी वेटरन एक्ट्रेस हैं जो कि सलमा द लॉयर का रोल प्ले कर रही हैं, और हमने उनको आखिरी बार चुड़ैल्स में देखा था, वाकई में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और उनकी अदाकारी पे मेरा नहीं ख्याल कि मेरा और आमना का कोई भी ऐसा मकसद था कि हम उनके बारे में कोई डिरोगेटरी तरीके से खुदा ना खास्ता बात करें या उनका मजाक उड़ाएं। हम बिल्कुल एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, और बात यही है कि हमारे जो अदाकार हैं इतने टैलेंटेड, इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, कभी कभार उनको बड़ा अनफेयर हो जाता है उनके साथ भी कि उनको कैरिकेचरिश किस्म के कैरेक्टर्स में आप ला के खड़ा कर देते हैं, जहाँ पे एज अ व्यूअर बड़ा अजीब लगता है।
तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो स्पेशली समीना साहिबा की, तो हम उनसे माजरत चाहते हैं, हमारा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं, तो मैंने कहा ये मैं बात पहले नहीं कि दिल आज़ारी तो शायद बिलाल की भी होने वाली, क्योंकि वही बात है, आप इतना अच्छा एक एक्टर लेके आते हैं एंड देन यू गिव हिम अ रोल दैट बिकम्स अ मॉकरी बन गई ना पूरी डंक की, जो पूरी जितने इश्यूज थे वो वैसे ही प्रॉब्लमैटिक थे टू बिगिन विद, अब आपने उनकी मजीद मॉकरी बना दी है। अच्छा, मॉकरी क्या बनी, ये सेकंड लास्ट एपिसोड था, इसमें जब पूरी आके सायरा अपनी पूरी वो स्पील देती है एंड शी सेज ऑल ऑफ दैट, वेरी इमोशनल मोमेंट, हाई पॉइंट इन द ड्रामा, ग्रेट। मुझे लगा कि अच्छा अब ये घर आएंगे एंड दिस वाज द एंड ऑफ द ड्रामा, दैट द जज वुड से कि ठीक, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये एक मजीद अच्छा ये भी मुझे लगा कि घर आके जो अमल के डैडी जी हैं वो ये कहेंगे कि अमल व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, तुमने गलत इल्ज़ाम लगाया था, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वो क्वेश्चन ही नहीं करते अपनी बेटी को कि तुमने झूठ भी बोला हो सकता है कि नहीं, वो कहते हैं देखा ये तो है ही चावल सारे, ये तो है ही सारे हरामजादे, तुम्हें तो खुद तुम गई क्यों, और ये तुम्हें अब तुम तलाक लेके घर आ गई हो, what all that was a bit absurd, I found it really odd कि एक बाप क्वेश्चन भी नहीं कर रहा बेटी को कि ये what was she saying, तुमने गलत इल्जाम लगाया था, nothing of that sort. And then of course the climax of the episode, that ridiculous phone call that Heather makes to Amal कि मैंने तुमसे मिलना है और तुम आओ, और फिर जो उसको लेके जाता है और उसको कहता है कि अब तुम देखना असॉल्ट, तुम कहती हो ना बड़ा शौक है असॉल्ट करती हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असॉल्ट होती क्या है। How was this logical by any stretch of imagination? Please explain this to me, Lord. दिल थी ना आमिर खान और माधुरी की 90s में जो आई थी, जिसमें ये सीन था कि वो माधुरी का जो कैरेक्टर है वो आमिर खान पे इल्ज़ाम लगाती है और वो रेस्टिगेट हो जाता है, इसी तरह वो किसी ट्रिप पे गए होते हैं, कुछ हो जाता है तो उसको बड़ा वो करते हैं, और फिर आमिर खान माधुरी को कैरेक्टर्स उनके मुझे नाम नहीं अब याद, वो कैरेक्टर को लेके जाता है इसी तरह किसी वेयर हाउस टाइप सिचुएशन में, और वहाँ पे उसको बंद कर देता है और उसको कहता है कि अच्छा तुमने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता क्या है, और फिर उसके फुल उसको डरा धमका के सब कुछ करा के, और फिर करता ऑब्वियसली कुछ नहीं, और उसको कहता है देखा किस तरह ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, किस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वो उनकी एक ट्विस्ट होता है उनकी ज़िंदगियों में, जिसके बाद माधुरी को आमिर खान से प्यार हो जाता। दैट वॉज इन द 90s. It's been 30 bloody years and we're still stuck there. That plot theme has not left us. And we were the first ones. जब ये डंक शुरू हुआ हमने कहा ठीक है यार, 98% 99% ऑफ द ख़वातीन के जो केसेस होते हैं, शायद उसमें से 0.99 भी नहीं, 0.5 या 0.1% केसेस ऐसे हों जिसमें ख़वातीन शायद झूठे इल्ज़ाम लगाती हों। चलो ठीक है, अगर आजकल के माहौल में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत 99% पे फोकस करने की है, जिनको असॉल्ट किया जा रहा है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो इल्ज़ाम लगाती है और उनके इल्ज़ाम माने नहीं जाते और सुने नहीं जाते, अगर आप उनकी कहानी नहीं भी सुनाना चाहते और आप 0.1% पे फोकस करना चाहते हैं, चलो ठीक है। Actually, I take that back. नहीं करना चाहिए, ये प्रेरोगेटिव है, हमने ये सारी बात तब की। हाँ। आपने वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप एक अलग स्ट्रेच पे चले गए जहां पे because of this I would now like to say कि हमने थोड़ा सा वो एक विंडो ऑफ एरर दिया था कि ठीक है चलो यार, अगर एक भी बंदा ऐसा है जिस पे गलत इल्जाम लगाओ, उसकी कहानी कोई बताना चाह रहा है, उसका पूरा हक है, लेकिन अब आपने उसका मजाक बना दिया है उस पूरी स्टोरी का, अब फॉरगिवेबल नहीं है। अब फॉरगिवेबल उस वजह से भी नहीं है, और दूसरी बात, आई ऑल्सो टेक दैट बैक बिकॉज द करंट सिचुएशन इन आवर कंट्री, आप देखें कि हमारे मुल्क में इस वक्त हालात क्या हैं, आप मुझे खुद बताएं, क्या किसी भी तरह से इस बात की सेंस बनती है कि आप 0.1% उन खवातीन की कहानियां आजकल के दौर में मौजूदा हालात में सुनाएं, जहां पे वही हर एपिसोड में बैठ के अब मैं तो यही बकवास करता हूं कि जहां पे खवातीन बिहेड हो रही हैं, जहां पे वो असॉल्ट हो रही हैं, उनके मियाँ उनका कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा औरतों के साथ। तो क्या रियली जस्ट लेट अस ऑल रिलैक्स, सिट बैक, टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क आवरसेल्व्स, do we really? And a lot of people defended the drama then also. A lot of Bilal's fans and other people as well. No, Yasra in her interview said that अगर एक बंदे के साथ भी जाती हुई तो doesn't he have a right ठीक to है, कहानी बताई? but now in the current scenario, do we really think that we need to focus on that one person जिसके साथ जाती हो? But this is a review for next week after the last episode. इसका आप बताएं कि इस सीन की क्या लॉजिक थी? कुछ नहीं थी लॉजिक, No मैं बता रहा हूँ आपको, खींचा गया है। we are stuck in the 90s, we are not even stuck in the 90s, we are stuck in the 80s.
देखिए जरूरी नहीं है कि अगर ये पहले होता था या किसी दौर में हुआ हो या ये हो तो अब आप दोबारा उसको करते रहें, तो ये इसकी मंतक क्या है इसके पीछे कि अगर आपने दिखा दिया कि एक औरत ने गलत इल्जाम लगा दिया है, उसके बाद आपने वो जो सीमिंगली हमारा हीरो था उसको आपने ऑलमोस्ट रेपिस्ट बना के दिखा दिया है सिर्फ इसलिए कि उसको रिकॉर्डिंग लेनी थी। अगर उसको रिकॉर्डिंग लेनी थी तो जब हम चीखे मार मार के कह रहे हैं, नहीं मेरा ख्याल था कि ड्राइव पे जा रहे हैं और कैमरे की प्लेसिंग भी ऐसी थी, कैमरे से भी लग रहा था, कैमरे से लग रहा था जैसे कोई कहीं कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है। वो कन्फेस भी करती है कि मैंने प्रोफेसर हुमायूं पे झूठा इल्जाम लगाया, तुम तो पीछे ही पड़ गई है। वो शी सेज इट अगेन, नथिंग रिकॉर्ड करना नहीं उसने सोचा, हीरो ने उसने सोचा नहीं मैं इसको जाके किसी वेयर हाउस में बंद करूंगा, डराऊंगा, फिर ये जो बोलेगी ना। अच्छा आपने ये शूट किया हुआ था, ठीक है, ड्रामे साल पहले, 8 महीने पहले, 2 साल पहले शूट होते हैं, माना आपने ये शूट किया हुआ था, क्या ये इज इट टू मच टू आस्क ऑफ द चैनल ARY, ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द राइटर, कि आजकल के दौर में आपको पता है कि कॉन्वर्सेशन एक चली हुई है नूर के केस के ऊपर, इतनी ज्यादा पूरे मुल्क में क्या इंटरनेशनली आउटक्राई हो रही है, कितना मुश्किल होता कि अगर आप सब बैठते और आप कहते यार कि हाउ डू वी फिक्स दिस, हमने ये रेप वाला सीन शूट किया हुआ है, लेट्स एडिट द एपिसोड, लेट्स टेक आउट दैट सीन। आप वो सीन टेक आउट करके, और वो जो क्लिप थी जो गाड़ी में बैठी हुई थी, आप हमेशा ये करते हैं, आप कैमरों की कौन सा असली CCTV फुटेज आप निकाल के ले आते हैं, इसमें भी अब आप यही कि ओरिजिनल कैमरे की फुटेज दिखाएंगे ना, वो वाली फुटेज आप दिखा देते गाड़ी में बैठे हुए, उसने एडमिट किया और वो पेश कर देता। अभी भी आप ये एडिट कर सकते थे मेरे हिसाब से। अच्छा बीच में हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे तो वी सेड कि कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसी क्या कोर्ट में पेश की जा सकती है कि नहीं, इज इट परमिसिबल और नॉट। अभी फांस में की है उन्होंने, अभी फांस में भी किया है, नहीं इसमें भी मैंने किया कि इट्स नॉट लीगली, लेकिन प्रेसिडेंट है और अगर जज इजाजत दे तो कर सकते हैं। अच्छा असी केड़ा सूट्स चला रहे थे, पता नहीं सूट्स का आप ऐसे एग्जांपल देते हैं जैसे वो, that's the only like legal drama that I've seen, and The Good Wife, Boston Legal वगैरह कुछ नहीं, The Good Wife and Suits, तो अच्छी केड़ा The Good Wife चला रहे थे। But the thing is you can give that as evidence। ओहो यार आपने एक ड्रामे में एक पॉइंट ही मेक करना था ना, आप कर लेते, उस पे आप क्रिटिसिज्म ले लेते तो ले भी लेते, हम कहते यार ये तो अनप्रिय, ये तो ऐसा होता नहीं है। मौके थे यार हैदर के पास कि वो रिकॉर्डिंग, करोड़ मौके थे जरूर, आपने इस No, other than that, just the insensitivity of that whole scene कि एक औरत को आपने warehouse में बंद कर दिया है और आप कह रहे हैं कि अब तुम देखना तुम्हारा हशर क्या होगा, and it was I think very insensitively done considering again like आपने बिल्कुल सही कहा जो इस वक्त में हम रह रहे हैं, और unnecessary तरीन वो सीन था। आपने अच्छे भले हीरो को जिस पे अब तक आप तरस खा रहे थे और आप एम्पथाइज कर रहे थे, आप उसको कह रहे हैं कि यार ये थोड़ा ओवर हो रहा है, अब कुछ घटाओ, हैदर साहब कुछ घटाओ। नहीं हो सकता था एडिट, अगर आप ये पूरा सीन निकाल देते और कोर्ट में वो दिखा देता यार ये रिकॉर्डिंग है। You made a mockery of the hero now। अच्छा भला आपका हीरो है जिसने अभी तक हर चीज, मुझे हीरो से गर्ज नहीं है, मुझे तो ये गर्ज है कि आपने ये बातें आपने कहलवाई कैसे, ये बात आप स्क्रीन के ऊपर ले गए यार कि अब तुम्हें रेप का शौक था ना, इसकी ये तो इससे भी बदतर डिजर्व करती है, ये तो अब वही बात है। आपने पहले औरत को, this is what I would imagine that a woman जिसका रेप होने वाला हो या जिसके ऊपर, फिर आपने आवाजें चलवाई ऊपर, आपने ऊपर आवाजें चलवाई कि लड़कों की गाड़ी में, मतलब वे टू मच। तुम सब लोग अकेले आ गए, किसी को ले आते यार साथ में। Really tone deaf, it was really tone deaf that scene। ये कितना ट्रिगरिंग होगा उन खवातीन के लिए जिनके साथ ये हुआ होगा असल में, या तो कोई मकसद होता है इसका, there was no need for it। क्या हमारी माशरे में ऐसी खवातीन है जिनके साथ असल में ऐसे वाकयात हुए हैं? ARY ने ड्रामा बनाया था रुसवाई, ARY ने बनाया था ना, जब एक तरफ आप एक ऐसी कहानी बता रहे हैं वो जो कि सोसाइटी का अक्स है, उस तरह की खवातीन और नहीं, और सना ने वो कैरेक्टर भी प्ले किया था। नहीं ये बहुत absurd था, बहुत क्या ऐसी खवातीन नहीं है हमारी सोसाइटी में? भूले भटके से अगर कोई बैठ के आपका ड्रामा देख रही है, या कोई ऐसा विक्टिम है, कोई ऐसा सर्वाइवर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, वो देख रहे हैं, उनके लिए ये ट्रिगरिंग नहीं होगा कि क्या आप क्या दिखा क्या रहे हैं आप? अगेन अगर कोई मकसद होता है इसका इन द प्लॉट तो आप कहते हैं कि चलो यार, बट देयर इज नो पर्पस फॉर दिस, नो नीड। क्या मैंने आपसे ये पूछा, मैंने कहा क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? 100% अवॉइड किया जा, रिकॉर्डिंग चाहिए थी ना, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग चाहिए थी? नहीं मेरा नहीं ख्याल, मिजरी दिखानी थी उसकी, मिजरी दिखानी थी और दिखाना था कि जाके वो कहेगी कि इसने मुझे अगवा किया की कोशिश,
तो अब कोई मानेगा नहीं कि नहीं अब ये तुम झूठ बोल रही हो, तो वो कहेगा देखा तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब। रिगार्डलेस I don't ऑफ think इसने अभी भी कोई रिकॉर्डिंग की है बाय द वे। नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में वो दिखाता है फोन अपने चाचू को, फोन उसने आगे किया और फोन में वो देख चुके हैं, बट ये अवॉइड किया जा सकता था मेरे हिसाब से। तब आपने शूट कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी भी मेरे हिसाब से एडिट में जा सकता था। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग अगेन। जो सिनेरियो हमारे मुल्क में क्या दुनिया में जो चल रहा है यार, जो सब कुछ हो रहा है, उस केस में इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हम सबको नहीं होना चाहिए प्लीज। वही बात है हसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रामा। आप क्रिएटिव माइंड को नहीं कर सकते। मैं आई एम नॉट इन द फेवर कि आप किसी की क्रिएटिविटी को रोकें कि ये करें कि नहीं करें, मगर इस वक्त इतनी पोलिटिसाइज और पोलराइज होगी ये पूरी दुनिया कि आप वो नैरेटिव्स नहीं चला सकते, नहीं चलाने चाहिए which are against what people are fighting. यानी हमने वही बात की थी कि जब आप अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का एक पूरा मूवमेंट एक चल रही है, उस केस में अगर आप एक गोरे पुलिस अफसर के ऊपर फिल्म बना दें तो क्या अप्रोप्रिएट होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। आप वही बात है, बिल्कुल वही बात है, नहीं होगा ना। तो वो वही वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं अप्रोप्रिएट लगता। एक फिल्म जिसपे किसी अफ्रो अमेरिकन ने हमला किया हो और मारा हो, आप नहीं करेंगे, अभी वो फिल्म नहीं बनेगी। नहीं, आपको सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है मुआशरे में, बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। मूविंग ऑन टू जी फितूर। आपने वो प्रोमो देखा है अगला जी, जिसमें उल्टी आ गई उनको? उल्टी तो नहीं आई। आ गई। किसको? एक और प्रोमो आया जी, किसको भला? दिलनशीन को ही उल्टी महमल को। को। महमल को तो नहीं उल्टी आई। महमल को आ गई उल्टी। यू आर किडिंग मी? हाँ, वो बदहजमी हुई होगी। मजाक कर रहा बकवास कर रहे हो। दिलनशीन को उल्टी आ मैं गई। भी कहूँ महमल को अगर उल्टी आई है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे तो 30 किस्तें और चलेंगी। ड्रामे का नाम अफेयर था, हाँ ट्रू, आ भी सकती अगर है। महमल को उल्टी आई तो फिर तो 30 किस्तें और चलेंगी। नहीं, महमल को नहीं, दिलनशीन को उल्टी आ गई। दिलनशीन को उल्टी आ मुबारक सकती हो है। आपको, फुप्पो बनने आप वाली हैं। मामू बनने वाले। आप फुप्पो बनने लगी हैं। मामू की तो खैर है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या करें? अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, एक मैं आपको बात कहूँ, हम रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट करने के लिए बहुत है फितूर में, बहुत कुछ है रोस्ट करने के लिए। उस ट्यूमर से लेके जो 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उनके ब्रेन में 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उससे टू द फैक्ट कि दिलनशीन, प्यारी बच्ची दिलनशीन जो है, वो पॉड्स या एयरफोन लगा के तो हमजा से बात कर ही नहीं सकती, उसने फेस टाइम करना होता है ताकि पूरा मोहल्ला देखे कि वो हमजा से बात कर रही है। फेस टाइम करना क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आती। क्यों करना होता है? अगर तुम अफेयर चला रही हो हाँ। तो अफेयर में तो इतने धड़ल्ले के साथ नहीं चले, शुरू में उसने 1-2 दिन किया जस्ट टू रब इट इन हैदर्स फेस कि देख लो मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारा, अब तो मैं ये तुम्हारे मुंह के आगे करूंगी। तो अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं अब उस उम्र के हिस्से से निकल गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ अब शायद, तो मुझे नहीं पता आजकल की जनरेशन शायद क्या आपस में क्या लोग फेस टाइम पे बात करते हैं या डायरेक्टली वीडियो, क्या तुम लोग क्या वीडियो कॉल्स पे बात होती है आजकल? वाकई है? नहीं यार, गर्लफ्रेंड से भी डायरेक्ट वीडियो कॉल? नहीं यार, वो तेरी यार, वाकई वो वाला फोन वाला दौर गया तो ये टेंशन नहीं होती अम्मी अब्बू आ जाएंगे, कुछ आ जाए कोई फोन, फिर ठीक है। लेकिन ये करते होंगे, इनसे पूछे यार हमारे नहीं हमारे कुछ नहीं हमारी बारी में नहीं हमारी बारी कुछ नहीं था, हमारे ऐसे चक्कर करते होगे ना, हेडफोन तो लगाते होगे ना। किस पे बे? आगे कमरे में अपने बात कर रहे हैं तो इनकी कौन सी बीवी है? हाँ ये भी है, नहीं इनके या इनके कौन से मियां हैं जिनसे इनसे नहीं अप्लाई होता। नहीं लेकिन दिलनशीन ये सोचे कि यार घर में और लोग हैं, फेस टाइम चलो कर ले। अच्छा, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात पता चली आपको भी अब लग रहा है ना, आप भी बड़े हो गए हैं। साढ़े दो ही चाहिए नहीं सी ना फेस टाइम सी ना कोई सी, एक एमएमएस जानता सी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो स्टोरी जाता था साढ़े दौर थे, मोबाइल ही नहीं सर, एक लैंडलाइन। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने जो सुनी है बातें दोस्तों से, जो पता चलता है कि वो कहते थे एमएमएस भेजते होते थे। एमएमएस क्या है? एमएमएस होता था वो जो मोबाइल फोन तो था ना, मोबाइल फोन पे पिक्चर मैसेज जाता मैं क्या बकवास कर रही हूँ, हमारे लाइन उस टाइम में तो मोबाइल फोन ही नहीं होता था, एक लैंडलाइन। वो सबसे अच्छा जमाना था। क्यों? क्योंकि उसमें टेंशन कम होती थी ना, फिर अब टेंशनें भी बढ़ गई हैं। अच्छा, जैसे जैसे ज्यादा बात होती ना, इसका मतलब है कि टेंशनें भी उतनी होती हैं। और ये तो वैसे बहुत ऑफ सीन है कि अगर फोन पे डायरेक्ट मतलब फेस टाइम ही करना आपने या वीडियो कॉल करनी है। कमिंग बैक टू फितूर, there was enough absurdity in the episode as एक सेकेंड, जो यंग लड़के लड़कियां हमें फॉलो अगर कर रहे हैं या रिव्यू देख रहे हैं, मैं जेन्युइनली आई एम आस्किंग, is that really the precedent these days? Is that what you guys do? Like आप लोग आम कॉल नहीं करते, आप लोग डायरेक्ट लाइक फेस टाइम वीडियो कॉल करते हैं? तो जरूर बताइएगा। हसन को ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि लड़का लड़कियां आजकल कैसे
इंटरेक्ट करते हैं। पता होना चाहिए ना, हाँ जी बिल्कुल। अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आप लड़का लड़कियों की इंटरेक्शन से अगर बाहर निकल आए हैं जी, और जी। ड्रामे की तरफ आ जाए जी, थोड़ा जी। सा, तो इनफ एब्सर्डिटीज एज इट इज। दैट सेड जहाँ तक स्टोरी लाइन की बात है, वो यही होना था ना, रैप अप हो रहा है, यही होना था कि अब वो उन्होंने हमजा को इतना दिखा दिया है कि भी वो तो इतना अनस्टेबल कैरेक्टर हो गया है कि आपका दिल कह रहा है कि नहीं भी, बिटवीन द टू दिलनशीन इज बेटर ऑफ विद हैदर। ये Lesser evil, lesser of the two evils. This is what it was going to gear up against. The refreshing कहूंगी because this was unexpected कि जो मैमल को एकदम एक एपिफनी हुई है कि भाई तुमने तो वो भी नहीं, मियाँ को भी नहीं कर सकी और लवर को भी नहीं कर सकी, और तुम्हारा तो कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं है और तुम बिल्कुल एक बेकारन की तरह इधर-उधर भटक रही हो। गेट अप एंड गेट ऑन योर फीट। मैमल आई फील इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हैदर। मुझे ये फीलिंग हो रही है। बच्ची उसकी ऑफ कोर्स पिक्चर से निकल चुकी है बिल्कुल, कभी कई किस्तों से, बट बच्ची कहाँ गई है? बच्ची चली गई है वापस बाप के पास। आई डोंट नो। आप खुद मोबाइल पे शुरू हो आप जाते हैं। शुरू होते हैं। आपको कौन मैसेज कर रहा है इस वक्त? ये हमारा फैमिली ग्रुप है, उसमें अब्बू तस्वीरें लगा रहे हैं पुरानी। अच्छा। चुप हो गए। तो एनीवे क्या मैं कह रही थी? आप कह रही थी कि स्टोरी का कंक्लूजन यही होना था लॉजिकली। कंक्लूजन ये होना था, उसकी तरफ वो लेके जा रहे हैं, और अब पता नहीं, अब मुझे लगता है अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर अब और आसान हो जाएगा उसके लिए सारी सिचुएशन। नो ब्रेनर सब बन गया ये बच्चा किसका है? है। बच्चा किसका होगा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई? ट्विस्ट ही हो कोई नेक्स्ट लेवल का, अगर हमजा का बच्चा हो। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, हैदर का ही बच्चा है। हैदर का ही होगा। उसने हाथ नहीं पकड़ने दिया हमजा को। यू थिंक शी स्लेप्ट विद हिम? नो, ठीक। शी हैजंट। सो आई मीन, तो फिर जो आप अफेयर करी जा रहे हैं पिछली 10 किस्तों से, उसका क्या पॉइंट था फिर? नहीं था। क्या फिर मैं क्या फिर इस पे मजीद तबसरा करूं? नहीं था। What more can I say then? All I take away from this episode is that Faisal Qureshi acted really well. फैसल कुरैशी इज अ वेटरन एक्टर। He's a veteran actor. मुकद्दर से जुराबें किसकी? फैसल कुरैशी की। कौन से सीन में? जब वो रात को आके सोते हैं, फिर वो अपनी स्टडी में सो जाते हैं जाके, हाँ। और टांगे ऊपर करके, और जब आके पूछती है कि यहाँ क्यों सो रहे हो, तो कहता है मैं तो वो स्ट्राइप सर, और लाइट ब्लू डार्क ब्लू थी, पतलून कमीज भी लाइट ब्लू डार्क ब्लू थी। देख बड़े लोगों की बड़ी बातें। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बट रियली गुड परफॉर्मेंस। देखिए फैसल कुरैशी, वहाज की परफॉर्मेंस आज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त वहाज की परफॉर्मेंस थी। वो बंदे को देख के लगता है यार कि ये अनस्टेबल है भाई। एंड हैविंग मेट वहाज हाँ, he's not at all in real life, I could appreciate the performance even more because in real life he seems like a really like a No, stable. but I feel that it's Hamza's character is a little caricaturish. It is the way that he constantly rubs his nose and all that. उसके तो सामने वो पड़ा होता पाउडर, यार वो पाउडर करता रहता है हर वक्त। हाँ, पाउडर करता रहता है। तो वो इसीलिए वो नब करता रहता है, दैट्स फाइन। बट वहाज ने बड़े अच्छे तरीके, क्योंकि देखें अगर ये परफॉर्मेंस में अगेन लैप्स होता ना, तो आपका दिल माइल होता फिर हमजा की तरफ। हाँ, नहीं वो नहीं हो रहा। वो आपका दिल माइल हमजा की तरफ इसीलिए नहीं हो रहा कि वो वहाज ने बड़े खूबसूरती के साथ उसको, जबकि हमजा की वालदा जो है एक डायन बन गई है, नीली बन गई है। सही, मुझे इससे अच्छा लगा उनका। हाँ। उन्होंने कहा अगर सही हो जाता तो ये सब कुछ उसी का है। उसी का है, बिल्कुल सही है। कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख सकती कि वो अच्छा, बिजनेस किस चीज का है उनका? कपड़ों का लगा मुझे। कंस्ट्रक्शन का था वैसे तो, पर दफ्तर कपड़ों वाला अवेलेबल था अपैरल मुझे लग रहा था जैसे कि। हाँ, तो दफ्तर लेकिन आंटी अच्छी लग रही थी। शी वाज लुकिंग रियली नाइस। हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड, आई लाइक दैट। हाँ। तो मुझे उनका पिछला जो डायलॉग याद है कि लाइफस्टाइल और वो, तो आई थॉट दैट वाज ग्रेट। हाँ। शी डिड कंप्लीट जस्टिस टू हर। So I don't know what to think about Fitur. I mean, I think Fitur, the reason why you don't know what to think about Fitur is that we are at that stage कि हमें खाई के अंदर हम गिर चुके हैं completely। अब हमें खाई अच्छा लगना शुरू होगी क्योंकि ये खाई हमारा I घर है। don't know. अम्मी is really enjoying it by the way. अम्मी मुझे हर दफा कहती है तुमने देखी एपिसोड, फिर मैं क्योंकि फ्राइडे को देखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, कहती है बड़ी अच्छी किस्म। हसन एंड आमना वर रियली एंजॉयिंग इट। हसन वाज thoroughly enjoying it जब तक हैदर ने थप्पड़ नहीं मारा दिलनशीन को। हाँ, मैं सोच रही हूँ कौन हसन और आमना। हसन और आमना है साढ़े गवांडिये ने। मैं सोच रही हूँ कौन हसन आमना। हाँ, देखें मैं आपको बताती हूँ लोगों को क्यों पसंद आ रहा है, बिकॉज ह्यूमन इमोशन की बात है। पीपल रिलेट टू ह्यूमन इमोशन। Just tell me one thing. Vidya, if, and I still don't know the conclusion, I'm basing this off my own assumption. If Dilnashin and Heather are to end up together, ठीक है,
और अब हैदर का रवैया बहुत बेहतर भी होता जा रहा है दिलनशीन की तरफ, और एक नज़र आ रहा है कि यार कि वो बड़ा रिग्रेटफुल है। थप्पड़ मारना क्यों ज़रूरी था उस अच्छा हसन, ये बात हम कर चुके हैं पहले, नहीं अभी तो नहीं ना मारा। क्योंकि सिर्फ मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर हैदर ने थप्पड़ ना मारा होता ना उस वक्त, तो मैं कहता यार चलो ठीक है, अब नाउ दिस ऑल मेक सेंस। आपने एक दिखाया, एक औरत को आपने इतना पसीज दिया और इतना उसके साथ बुरा कर दिया और उसके ऊपर इतनी इल्जाम तराशी की कि वो फेड अप होके एक दिन कहती है यार कि ठीक है मेरे पे अगर तुम इस बात का इल्जाम लगा रहे हो तो ना, टू हेल विद ऑल ऑफ यू, आई एम गोना गो एंड हैव एन अफेयर। गलत वो भी होता, लेकिन आपने एटलीस्ट उसके मियाँ के ऊपर इतनी इज्जत छोड़ दी होती कि बंदा कहता यार कि आई एग्री 100% भाई, लेकिन अब आपने ना मियाँ की इज्जत छोड़ी है ना बीवी की इज्जत छोड़ी है, और फिर आप कहती हैं कि हम क्या लेकिन हम ये बात कर चुके हैं, वो पूरा सीन जिसपे भाईजान खाना नहीं खा रहे और माँ भी नहीं खाना खा रही और भाभी भी नहीं खा रही कि अब ये हुआ है, और फिर भाईजान आके उनकी तीमारदारी करने आते हैं सासू अच्छा माँ ये भाभी वो है जिन्होंने दिलनशीन का अब हर support स्टेज पे कर साथ रही। किया है। हाँ एग्जैक्टली। अब वो इस मौके पे आके रिदा की बातों में आके ये कह रही है कि दिलनशीन अफेयर चला रही, जो कि वो चला रही है। शायद इसलिए वो कह रही है कि अब वाकई कर रही है वो, मे बी दैट्स व्हाई दैट मेक्स सेंस बट आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू फील व्हेन आई लुक एट दिलनशीन फेस टाइमिंग हमजा, आई एम लाइक एयरपोर्ट्स लगा लो, व्हाई डज एवरीबॉडी हैव टू हियर योर कन्वर्सेशन, फोन पे बात कर लो, पॉड्स लगा लो। वो हमजा देखो, मैं तो ये सोचा था हैदर ने इसको मोबाइल लेके क्यों दिया, हैदर ने उसको मोबाइल लेके दिया तो वो हमजा से फेस टाइम एग्जैक्टली। अभी 2-3 हफ्ते पहले तक उसके पास मोबाइल था ही नहीं, अब उसने फोन लेके दे दिया, अब ये फेस टाइम करती रहती है हैदर। I don't know, it's also twisted. It stopped It's making all sense really to me. twisted. Can we move on to खुदा और मोहब्बत? Is there anything left in this that no? ये हमें पता है कि अब मेमल तो अपने अब हथियार डाल दिए उसने, वो अगले एपिसोड की प्रोमो में भी कहती है कि आशिक लग रहे हो दिलनशीन के, तो वो आशिक तो दिलनशीन का है। दिलनशीन जो है वो कहती है कि वो छोड़ देगा, उसके लिए मेमल है, ये नहीं कहती कि छोड़ देगा बिकॉज आई डोंट लव हिम एंड आई लव यू सो ही विल, आई विल मेक श्योर, बट इट्स बिकॉज ही इज इन लव। दिलनशीन को ये फिक्र है कि वो अपना सीन सेट कर लेगा, लेकिन Set वो कर कहता है कि लेगा। मैं मेमल से शादी नहीं करूंगा। नहीं करेगा एग्जैक्टली। मूविंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत। पारो ने खत लिखा चंद्रमुखी को, जी चंद्रमुखी के पास जब खत पहुंचा जी तो बिल्कुल पीछे देवदास वाला साउंड ट्रैक आपके चल रहा था प्रॉपर तरीके के साथ। चंद्रमुखी आई पारो से मिलने के लिए, और पारो ने चंद्रमुखी को कहा कि भाई चंद्रमुखी आज तो बात तू ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਜਨ ਨੇ ਭਾਈਜਨ माय ब्रदर भाईजान सिकंदर भाई उन्होंने तो पीछा तू छाड़ दे, तेरी मेहरबानी, क्योंकि मेरे सिकंदर भाई अब मेरे भाई नहीं रहेंगे। नहीं, माँ का वास्ता देती है, माँ का वास्ता देती है। मैं कहने का मुझे जो स्टोरी का मकसद था वो यही था ना कि वो सिकंदर भाई क्योंकि अब भाई नहीं रहेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे जी कुछ सी समझ और, गई हूँ मैं, आपको ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है तो फिर इसलिए वो उसने कहा कि ये सीन हो जाए। जी। ये इस एपिसोड का क्रक्स था। मगर इसका क्या है, इसका टेक अवे क्या था कि चंदा जी ऐसी मेहंदी लगा रही होती हैं जो खत पढ़ने से समझ नहीं आती। ये कहाँ से मिलती है मेहंदी? ना ये कोठे मिल रहे हैं हमें। मुझे भी चाहिए ये मेहंदी। अब देखिए ना, वो इतने मेटिकुलसली बैठ के मेहंदी लगा रही होती हैं, फिर जब रवाना खत लेके आती है तो वो कहती है आप खुद ही पढ़ लें, फिर वो पढ़ती है तो ना उनकी मेहंदी खत पे लगती है कागज पे, ना उनकी मेहंदी समझ होती है। यार आप लोग बहुत इधर उधर की ये बात बड़ी करते पावर मेहंदी थी। हैं। आप लोग ना कहानी की बात करते हैं अच्छा, ना एक बात आप कहो, एक लोग। कन्फेशन करो, मुझे भी इस एपिसोड में मजा आया वैसे। मजा है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें पता है, मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया इसलिए कि चलो शुक्र है आखिर में शुक्र है उनका कोई आंख से आंख तो लड़ी दोनों की। साथ ही वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, मैंने अगली कहा- केस में भी बेहोश ही रहेगी। मैंने कहा ये बेहोश हो तो गई है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इसका तो कोई सीन ऐसा था नहीं बेचारी का। नहीं, अब तो इद्दत कर ली उसने, अब तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नहीं Unless के What are you saying? नहीं मैं तो कह रहा आपने आज हर एक को प्रेग्नेंट करके हूँ छोड़ा। मैंने थोड़ी करके छोड़ना है। नहीं मैंने नहीं, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। अम्मी देख रही है, शट अप। किसकी? आपकी। हाँ। तो नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट ये आखिरी सीन की वजह से मैंने कहा चलो शुक्र, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांटेड टू वॉच, फीदी एंड
Mahi's No, but what situation. happened? The episode ended But it there. happened after like 26 episodes. And yeah. the episode ended. Yeah, the episode ended. And then she's behosh. ये वही वाला सीन था जो पहली हमें बड़े चाहत के बाद एक एपिसोड में नजर आता है, फीदी जिंदा, जो चांद पे उतरती है, कहती है वो जिंदा हो गया, अब स्टोरी आगे चलेगी। अब अगली ये ना हो कि अगली 26 किस्तें इसमें गुजर जाएं। इसी में गुजरेंगी। अगले एपिसोड में वो That's the घर problem. आएगी, That is वो the उठेगी, problem. वो अपनी भाभी को भाभी को बताएगी बताएगी, कि ये हुआ फिर है। फीदी आके लेके आ जाएगा कोई खत या कुछ चच्चू का, तो वो फिर पता चलेगा, फिर भाभी देखेंगी, फिर वो फ्रीज हो जाएगा, अगली किस्त वहां पे खत्म होगी, हाँ ये अनफॉर्चुनेट है। फिर एक किस्त निकलेगी स्लो मोशन पे अगले। तो अच्छा, बाय द वे, सिकंदर बाबू ने मना नहीं किया नहीं शादी करने को? नहीं, उन्होंने कहा उसको तो कोई भी मिल जाएगा, वो 2 बच्चों के बाप से क्यों शादी क्यों करेगी? करेगी? ये नहीं हो सकता। अम्मा ने कहा नहीं तू छੱਡ दे मेरे तो ते, मैं तो छोड़ दे। मैं कर लवांगी। हाँ तो उसने मना नहीं तो बुरा किया। तो नहीं है सिकंदर। ठीक है, हाँ करा दें फिर। करा दे फीदी को किस लिए बेचारे को फिर आपने मजार पे बिठाया हुआ है? ताकि वो मरे और आपको तरस आए उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसने वही बात कहा, उसकी आंखों में इतना गम था कि उसकी वो बदुआ गम था। मुझे कैसे ना लगती। यार ये इन लोगों को नजर आ जाता, हमें क्यों नहीं नजर आता? इतना गम आग की जैसा। हमें क्यों नहीं फीदी के ऊपर तरस आता, प्यार आए, कुछ हम उसके लिए इमोशन फील करें यार कि ये फीदी ने बेचारे ने अपनी जिंदगी त्याग दी है, तो इसको कुछ। मुझे तो अभी तक तैमूर पे तरस आ रहा है, बेचारे ने प्यार किया, शादी की और मर गया इसकी बदुआ की वजह से। अब तो चलो आपने भी बड़ा कहा, बड़ा ही आपने जोर लगाया उस वक्त, बहुत आपने जोर कि लगाया। क्या? अपने मुंह से अगली बार माही ने बोल दिया कि इसकी बदुआ लगी है मुझे। नहीं तो माही तो शुरू से बोल रही है, माही तो शुरू से बोल रही तुसी है नहीं भाई। मनोगे? माही तो शुरू तो कह रही है कि मैं उसकी बदुआ मुझे लग गई। तो फिर बदुआ ही लगनी थी ना, अगर माही कह रही है। तो शुरू। गलत था ना, गलत है। मैं तो आपको शुरू से ये कह रही हूँ कि ये पूरा जो एक प्रोसेस है यार जो ये आप लोगों बता को रहे ड्रामा हैं, समझ नहीं आया। ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पूरा प्रोसेस है, आप देखिए जो ओपनिंग सीन होता है जिसमें वो धागा बांध रही होती है, 7 धागे। 7 धागे बांध रही होती हैं। आप, मुझे नहीं पता, मैंने कभी धागा नहीं बांधा इस तरीके से। यार आप लोग को नहीं समझ आया। मैं आपको एग्जैक्टली यही बकवास कर रही हूँ कि मेरी आप समझ लोग से क्यों बाहर रिव्यू है। करते हैं इस ड्रामे ये को? जो है ना क्वैकरी सारी, वो मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग क्यों रिव्यू करते हैं इसको? नहीं करना चाहिए हमें वाकई नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों को एक ड्रामे की समझ नहीं है ना, आप लोगों को पता है उसके बारे में, ना आपने उसके ऊपर कोई रिसर्च की, ना आपको कोई बात आपके पल्ले पड़ती है, नहीं। फिर भी हर हफ्ते बैठ के आप लोगों ने यही कहना होता है अच्छा बस हमें कुछ समझ नहीं आया। तो भाई आप देखते क्यों हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया? इसलिए कि 16 मिलियन व्यूज हैं इस एपिसोड तो आप ना देखें, आप ना देखें यार, आप मेहरबानी करें, अपने मुंह से लो फिर आप खुद ही मतलब आप कहेंगे, मेहरबानी करें, आप ना देखें। मैं अगले हफ्ते नहीं करूंगी रिव्यू। अब देख आपकी मेहरबानी मैं है, आपको करने भी नहीं दूंगी, आपकी मेहरबानी। आप और ना ही मैं आपको टाइटल में तस्वीर लगाने दूंगी फीदी की और माही की, और ना मैं खुदा मोहब्बत का नाम लिखने दूंगी आपको टाइटल आपकी में। मेहरबानी है, मैं आप ना देखें। ये जो कॉन्वर्सेशन है ना बॉयज, ये मुझे क्लिप देना, मैं ये कल लगाऊंगी। ना आप टाइटल में डालेंगे खुदा और मोहब्बत, ना आप उसकी तस्वीर लगाएंगे। आपकी मेहरबानी, हाँ। आप लोग उसका खता छोड़ दें। हाँ क्या आपने मजाक बनाया हुआ, हर हफ्ते आप लोग बैठ देखिए जाते हैं। हसन, मजाक के अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जो पीरी में बिलीव करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मज़ारों में जाते हैं, हमें दुआ गालियां करते दी हैं हैं। बकायदा लोगों ने पिछले हफ्ते। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं जो बिलीव करते हैं, जो उन्होंने, पीरी मैं में- मजाक नहीं कर रहा, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने बकायदा गंदी गंदी गालियां दी हैं। Really? मैंने नहीं हाँ। पढ़ी वो। मैंने डिलीट किए 2-3 कमेंट्स। मैंने कहा गालियां तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे लोगों पे भी बुरा असर पड़ेगा, वो भी हमें गालियां देना शुरू कर दें कि अलाउ ऐसा, तो वो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। बट उन्होंने कहा आप कौन, आपको तो पता ही नहीं किसी चीज का। सिंपल सी मैं कोई बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप बार बार अपने आप को ले आते हैं हर सिचुएशन में, आपको बहुत शौक है। मैं कह रही हूँ मैं अपने आप को मैं नहीं प्रिस्क्राइब करती ये स्कूल ऑफ थॉट पे कि जो पीरी है या आप किसी अरे मज़ार तो वो पे सच जाके तो दुआ नहीं हुआ ना, करना। उसने मन्नत हाँ, मानी थी, उसकी सच कहाँ जहाँ हुई? तक फैंटेसी की बात है, मैंने शुरू में जो खुदा मोहब्बत कहा था कि बहुत अच्छा जा रहा है और लोगों ने कहा था ओ आमना बायस्ड है, इट वाजंट जस्ट बिकॉज ऑफ इकरा एंड फिरोज, इट वाज बिकॉज एज अ फैंटेसी। ओके फाइन, आई कुड वॉच द स्टोरी एंड एंजॉय द स्केल। सुन ले मेरी बात, पहले मुझे बोल लेने दिया करें। आई कुड एंजॉय द स्केल कि उस स्केल पे ड्रामा शूट हो रहा है, एक्टर्स भी जबरदस्त हैं, परफॉर्मेंसेस भी जबरदस्त हैं। फिर जब उन्होंने, ऑल्दो आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, मुझे नहीं पीरों में मज़ारों में मैं कभी नहीं जाके दुआ मांगूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी और अल्लाह से डायरेक्टली, ना ही धागों में। कोठे मैंने नहीं देखे पिछले 20 साल से, कभी कोठियां कोठे उससे पहले देखे आपने? हाँ, मेरे 70s में होते थे, मैंने नहीं देखे। सो द थिंग इज दैट, लेकिन आई वाज एंजॉयिंग इट एज अ फैंटेसी फिक्शन, जो कि शुरू में कहती थी। फिर जब उन्होंने उसको खींच के तबाह करना शुरू किया ना,
खिंच के 26 किस्तें हो गई हैं, आप खींच रहे हैं, इट जस्ट बिकेम टीडियस। 20 मिलियन लोग पागल हैं जो हर हफ्ते देखते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, नहीं है ना, इसीलिए आप रिव्यू करते हैं ना हर हफ्ते बैठ के कि 20 मिलियन लोग देख रहे हैं। बात ये, इस ड्रामे का नाम है खुदा और मोहब्बत, ठीक है। बड़े लोगों ने कहना शुरू किया कि इस ड्रामे में खुदा और मोहब्बत कहाँ है, खुदा कहाँ है, मोहब्बत की बात हो रही, खुदा कहाँ है। और मैंने उन सबको कहा यार देख तो लो, अभी देख तो लो, इसकी अब जर्नी शुरू होगी, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ये जाएगा। बट 27वीं किस्त थी, 28वीं किस्त, 26वीं किस्त थी। मेरा भी ये सवाल है, ड्रामे का टाइटल है खुदा और मोहब्बत, ये जो एक था कि वो स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे जा रहा है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग फरहाद की दिखाई गई है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। नहीं, और किसी ने बिल्कुल सही कहा, किसी व्यूअर ने ये कहा कि आज तक मैंने व्हाई डिड आई एंजॉय दिस एपिसोड अ लिटिल मोर, बिकॉज इसमें बाबा जी का बहुत कम रोल था। आई डोंट वांट टू सी द वर्लिंग दरवेश। अगर आपने कभी वर्लिंग दरवेश को, फीदी को अल्लाह से मांगते हुए या नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, सो आई मीन वो खुदा और मोहब्बत किधर है? बात बिल्कुल सही है, किधर है खुदा और मोहब्बत? व्हाट इज द, उसको खुदा के करीब कर दिया मोहब्बत ने, तो खुदा के करीब कैसे हुआ वो हमें दिखाएं थोड़ा सा फरहाद, कि कैसे वो एक खुदा मुझे ऐसे लगा जैसे माही ज्यादा खुदा के करीब चली गई माही तो बहुत खुदा के करीब है, माही ज्यादा, तो शायद यही था खुदा और मोहब्बत में माही पे हो, माही का हो, हमें नहीं समझ आ रहा फिर, maybe। क्योंकि माही का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। माही तो हर एपिसोड में नमाज पढ़ती है, रोती है, हमें दिखा दो और दुआ मांगती है, और उस किस तरह से उसकी जिंदगी उसकी दुआओं में असर है ना, तो कि उसका जो रिश्ता था अपनी सास के साथ वो बेहतर हो गया, उसकी जिंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो हाँ वो है। बट फरहाद जो कि आपका हीरो है और टाइटल में, फिरोज खान सच ए बिग स्टार, आपने एक स्टार को जाया नहीं कर दिया। आपकी नजर में फिरोज के जो सीन्स है पिछले 10 किस्तों में, आई मीन ही इज जस्ट मेंट टू सिट देयर एंड दैट्स इट। पिछली एपिसोड में कुछ डायलॉग्स आए हैं फिरोज के कुछ 10-12 किस्तों के बाद, बट अदर देन दैट फिरोज इज वेस्टेड कंप्लीटली इन माय ओपिनियन। एपिसोड में मर के वो मिले, एपिसोड खत्म हो गई है। उससे पहले आपने जो इस्टेब्लिश करना था वो ये इस्टेब्लिश करना था कि माही और सिकंदर की जो शादी है वो होगी, तो ठीक है आपने वो इस्टेब्लिश कर दिया, वो आ गया हमें समझ वो बात। आपने रोमाना को सिकंदर की ज़िंदगी से निकालना था, आपने निकाल दिया, ठीक है समझ आ गया। बट हमने ड्रामा देखना शुरू किया था माही और फरहाद के लिए कि उनकी क्या है, तो माही का तो आप बता रहे हैं हमें कि जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, बट फरहाद की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। और फरहाद जो फीदी है वो ऐसे क्या सकते में चला गया कि उसको अपने माँ बाप और बहन भाइयों की याद नहीं आ रही। ये लॉजिकल सवाल है एक, कि वो इतने सकते में चला गया, उसने पा लिए जिसमें वो उसने अपना आप त्याग दिया है। नहीं, बल्कि वो नजर नहीं आ रहा ना, ऐसे कैसी इश्क की इंतहा है जिसको माँ बाप वो नहीं याद आ रहे? मुझे नहीं समझ आ रही है बात। जो दरवेश की बातें मानने को तैयार है कि जब फूल लिया, हाँ, फूल लेने चला गया, रोमाना के कोठे पे चला गया, वर्क तो कर रहा है ना वो, रोमाना के कोठे पे चला गया, अगले बार हवेली आ गया, तो उसको माँ बाप क्यों नहीं याद? ठीक है, जायज सवाल है, जायज सवाल है ना, कि मतलब है कि अगले शहर में, क्योंकि स्पेशली वो माँ जो बेचारी ऑन द वर्ज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन है यार। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये नहीं दिखाया हुआ कि ये वो लड़का है जिसने घर बचपन में छोड़ दिया और माँ बाप आर समवेयर इन द डिस्टेंट लाइक पास्ट। नहीं, ये तो प्यार करने वाली माँ थी, बहुत ज्यादा प्यार और ये भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहन भाई दोनों बहुत क्लोज थे, ये अपनी बाप की बहुत रिस्पेक्ट याद नहीं आ रही, उनका प्यार कुछ नहीं मीन करता है। एक ऐसी लड़की जो तुमसे प्यार करती नहीं थी, जिसको तुमने इतनी बददुआ दी, उसके इश्क में तुम ऐसे खत्म हो गए। आपको फरहाद जैसा इश्क नहीं हुआ ना कभी? मुझे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब होगा तो फिर तब पता चलेगा आपको, ठीक है। आई डोंट नो, नहीं हर चीज से आप लोग रिलेट नहीं कर सकते, जस्ट नहीं बिकॉज आपके साथ नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक आप उसको मजाक में ना उड़ाएं, मेरा नहीं ख्याल। 20 मिलियन लोग देख रहे हैं तो क्या मैं बोलूं, सब पागल हैं जो देख रहे हैं, कोई वजह है ना, सब देख रहे हैं यार, उनको कुछ इंटाइस कर रहा होगा इसमें तो देख रहे हैं, मुझे क्या पता। एनीवे मूविंग ऑन टू हम कहाँ के सच्चे थे, खत्म हो गया सारा हमारी, क्या कहना और कुछ आपने ऐड करना है कर ले। नहीं, नीली है, खुदा मोहब्बत, फितूर भी हो गया, हम कहाँ के सच्चे, ओह लास्ट ड्रामा। हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे जी। A drama starring Mahira Khan, she's come back on the screen after 6-7 years. जी। कुबरा खान, उस्मान मुख्तार,
और इस ड्रामे में अभी जब शुरू हुआ तो हमें पता चला कि शमीम मिलाली साहिबा का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल है, एंड देन वी हैव गॉट लैला वास्ती जी, हुमा नवाब साहिबा, ZQ, अली ताहिर, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ कैमियो बाय उमैर राना, और फारूक रिन साहब ने डायरेक्ट किया है, उमैरा अहमद साहिबा ने लिखा है जी, ऑफ with a bang. Oh, I would like to say and acknowledge. Absolutely. एक ड्रामा जो कि शुरू हुआ, और शुरू में मुझे लग रहा है कि यार अब 10-15 मिनट हो गए, बच्चे ये ना हो कि अब ड्रामे के पहले किसी एंड में बड़े और टक करके किस खत्म हो जाए और वो हो, बट किस्त खत्म होने तक आपको ये अंदाजा होता है कि वो क्यों जरूरी था जी, शुरू के 15-20 मिनट, आधा घंटा दिखाना, तो वेरी वेल डन. आई थॉट दैट जो प्रेमिस उन्होंने सेट की है, द ग्राउंड वर्क दे हैव लेड फॉर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दीस थ्री कजिन्स हैव was very important, was extremely important, and it was ample and very well done, by the way. Very well, जो जितना उसकी रिक्वायरमेंट थी उतनी थी, और अगले 30 किस्तें अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे क्यों हैं. उन्होंने आपको 30 मिनट में बता दिया है कि ये कैरेक्टर्स बड़े होके इनको जो कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो क्यों होंगी. ना आपने किसी और की जुबानी कराया ये नहीं, और ना आपने इन द पासिंग फ्लैशबैक्स में दिखाया, आपने पूरी स्टोरी हमें दिखा के आप लोगों का शुक्रिया कि हमारे जैसे बेवकूफ लोगों के लिए आपने आसान कर दिया कि 30 मिनट आपने दे के. बेवकूफ लोगों की बात नहीं, आई थिंक मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, मैं हूँ बेवकूफ यार, आप मेरे पे पर्चा कटा दें, मैं हूँ बेवकूफ यार. आपने बड़ा खूबसूरती से क्लैरिटी दे दी है कि ये दिस इज द, वही मैं कह रहा हूँ कि अगली 30, 32, 35, खुदा ना खास्ता 40 किस्तें अगर किसी ड्रामे की हों तो हमें ये सवाल ना हो यार कि ये यूं क्यों है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही. हमें समझ आ गई कि महरीन इज sort of like a bitter person, totally, but at the same time she's not completely bitter, like it's not that कि वो खाली एक bitter इंसान है और कुछ भी नहीं है वो अपनी जिंदगी में, वो स्ट्रगल जरूर कर रही है. और वो बिटर इसलिए है क्योंकि एक तो उसको पता चलता है कि जो उसके वालिद साहब हैं वो चोरियां भी कर रहे हैं और वो नशा भी कर रहे हैं और उनको घर में लड़ाइयां भी इस चीज पे हो रही हैं, एंड देन ही डाइज, बट ही इज अ लविंग फादर. तो मेरा नहीं, वो बिटर इस बात पे नहीं है कि मेरा बाप चोरी करता था या नशेई था, वो बिटर इसलिए मेरा बाप मर गया मुझे छोड़ के चला. दोनों चीजें हैं. नहीं, मेरा नहीं ख्याल, दोनों चीजें मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में दिमाग में गूंज रहा है उसके कि मेरे बाप को लोग कह रहे हैं चोर है, वो कह रहे थे, लेकिन उसकी जो उनसियत थी अपने बाप की तरफ, जो अफेक्शन थी, उस वजह से कम नहीं हुई. नहीं, वो बाप कह रहे थे, तो उसका जो बिटरनेस उसके अंदर आई वो ये कि बाप मर गया, माँ ने ना दूसरी शादी कर ली. खिलाफ बिटरनेस आएगी उस वजह से ना, लोगों के खिलाफ, लोगों ने कहा कि मेरे माँ बाप की रिलेशनशिप खराब की और मेरा बाप मर गया, ये सुन के. हाँ. ये थी. सेकंड दिखाया जाता है कि जी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी हो गए और पाला इसको नानी ने. और वो नानी है जो कि ये एक जरा सी चीज थी एपिसोड में जो कि मुझे अनरियल लगी, जब नानी और बहन ये कहते हैं कि तुम महरीन को भी छोड़ दो बाप के पास, नानी और भाई कि महरीन को भी छोड़ दो बाप के पास और तुम आ जाओ, leave them and come. That was a bit unnatural. Why would she leave? जब साथ में देख रहे तो आपको लगा शायद वो सुतेली हो बच्ची. हाँ, हमें लगा कि सुतेली है या क्या अपनी नहीं है, क्यों छोड़ के आ जाओ भाई अपनी बच्ची को. That was unreal because eventually now नानी नहीं पाला उसे. और हाँ, तो ऐसा भी नहीं था कि जब उसकी शादी हो गई हो तो वो बच्ची अपनी को साथ ले गई हो. तो हाँ, नानी का ये कह देना, स्पेशली जब उसकी सगी औलाद है, कि वो उसको अपने बाप के पास छोड़ा, वाज ऑब्वियसली वो मुझे काफी अनरियल लगा. बट हम नानी को जानते नहीं है, शायद नानी ऐसी हूँ, ठीक है, जो कि शायद आगे हमें पता चल के चले, लेकिन फिर नानी ने इवेंचुअली उसी को पाला है, भी ऐसा है, फिर महरीन को पाला है, तो ये समझ नहीं आया. दूसरी तरफ जी अली ताहिर साहब का जो कैरेक्टर है, ताहिर जिसका नाम है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, वो मुझे लग रहा है कि उसका जो अली ताहिर का जो कैरेक्टर होगा वो आगे चल के शायद उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, बिकॉज मैं सोच रहा था कि ये सब एक ही घर में रहते हैं, लाइक यू नो महरीन इज ऑल्सो नाउ हियर. तो और वो जो दूसरी फुप्पो थी हुमा नवाब साहिबा का जो कैरेक्टर है, शी ऑल्सो लिव्स इन पाकिस्तान नाउ. No, she lives in Pakistan, but her son is abroad. Yeah, but she does live in Pakistan. Does she live alone or is she living in this house? She doesn't live with them. No. Are we sure about that? Yeah, completely. So she lives somewhere. Okay, मुझे लगा कि ये सब एक may even be in Kuwait. We don't know.
अच्छा because नो बट ही सेज कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ फिर she's in Pakistan तो but शी she इज इन doesn't live पाकिस्तान with तो them. आई थॉट दैट मे बी शी नहीं, आल्सो नहीं. लिव्स इन द सेम हाउस No, ये she सब एक ही घर doesn't. में रहते हैं और उसका एक सरबराह है सालेहा जो होती हैं अच्छा सालेहा it doesn't live with ठीक है them. ठीक नहीं, है नहीं, ठीक नहीं, ओके ऐसा माय नहीं है. बैड माय बैड हाँ. तो जीक्यू का कैरेक्टर हमने देखा जो कि ऊपर ऊपर से ऑब्वियसली अच्छी बनती है एज लाइक एनी बहू का किरदार जो हम आजकल टीवी पे देखते हैं कि ऊपर ऊपर से वो अच्छी है अंदर से वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है और the typical Mumani character which you like to टिपिकल stereotype. वो मामी हैं और वो जी. अंदर से काफी बिटर हैं वो भी और उनको अपनी बेटी का नेचुरली बहुत अच्छा ख्याल ये है छोटे डिटेल्स जो थे ना ये बड़े रियल हैं. A lot of people will relate to this कि वो मेरी बच्ची के लिए एक फ्रॉक लेके आई दो अपनी बहन के लिए 4 लेके आई ये चीजें होती हैं घरों में और हमारे खास तौर पे साउथ एशियन घरों में ये पॉलिटिक्स चलती है चलती है कि बहन की बच्ची भाई की बच्ची आपस में ये वो रिश्ते कर लो ये सब कुछ हो रहा होता है. ठीक So है this is a very interesting dynamic. दूसरी तरफ हमने फिर देखा जो मशल है मशल को हमने देखा कि चाइल्डहुड में उसको साइडलाइन किया जाता था जी थोड़ी निकम्मी भी थी वो. वो निकम्मी भी थी तो वो सारी चीजें एम्पलीफाई करके जब वो बड़ी हुई है तो उसने उन सबको उलट कर दिया बड़ी हुई है तो उसने इंटरनलाइज करके उलट कर दिया उसका इनहेलर वो ले लेती है उसका तो जिस जिस तरह से उसको ताने मारे जाते थे अब वो बिल्कुल उसका एक अलग मतलब इविल रीइंकार्नेशन उसकी होगी रीइंकार्नेशन हो जाएगी. आई फील दैट इतनी इविल वो भी नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा बिकॉज हमने देखा मेरीन में भी शेड्स थे. इट वाजंट लाइक मुझे खुशी की सबसे खुशी की बात ये लगी कि मेरीन को बिटर तो दिखाया लेकिन बेचारा नहीं दिखाया नहीं बेचारी बिल्कुल नहीं है. वो उसको बस नहीं मिली वो छत पे बैठ के चली गई वो ये मुझे और लगा कि ये जरा ऑर्डर कि एक के पास गाड़ी है दूसरी के पास चलो अगर वैन नहीं लगवाई हुई तो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो ताहिर का किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार इसीलिए बिकॉज ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपने घर में पनाह दे दी अपनी भतीजी को या भतीजी को भांजी को तो ऑब्वियसली अब उसने किस तरह से पाला होगा इनसे बिकॉज पैसे तो वही खर्च कर रहा होगा ना घर का सरबराह तो वही है तो आगे चल के ये मजीद कहानी खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या ये जो महरीन है जैसे नानी ने कहा कि कपड़े इस्त्री कर दो तो वो कपड़े इस्त्री करने या घर के काम करने पे उसको मामूर किया गया है. जीक्यू का जो किरदार है उनका नाम मुझे जीक्यू नाराज होती हैं मैं आपको बता देती हूँ इनकी शबाना नाम है शगुफ्ता आई वाज क्लोज जीक्यू तो शगुफ्ता का रवैया महरीन की तरफ अब कैसा है नाउ दैट महरीन्स मदर इज नॉट हियर एंड महरीन्स मदर इज मैरिड ऑफ समवेयर एल्स तो जीक्यू का रवैया कैसा है नानी का जो हमने रवैया नहीं हमने ये देख लिया ना कि मेरीन इज काइंड ऑफ आल्सो ट्रीटेड लाइक द हायर्ड हेल्प इन द हाउस नहीं बट दैट वी डोंट बिकॉज हमने अभी सिर्फ नानी और इनका देखा आपस में रिलेशनशिप और नानी और महरीन का रिलेशनशिप एक तरह से काफी एंटरटेनिंग भी है बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं ऐसा नहीं है कि नानी उस पर जुल्म करी है वो कहती है आपको भी वही याद आता है जब मैं कॉलेज जाने लगती 5 मिनट पहले आपको याद आ जाता है इस्त्री कराना एंड नानी से इसके कोई बात नहीं एक हाथ मार दो फिर वो जा रही होती है कि एहसास ही नहीं है ये नानी भी कहती बिल्कुल अब नाफरमान अपने बाप की बाप पे गई है बाप पे गई सुन के भी वो बड़ी तो मुझे वो डायनामिक अच्छी लगी और शमीम हिलाली साहबा और मायरा की आपस में वो जो एक केमिस्ट्री है वो भी मुझे मजे की लगी आई एंजॉयड दैट एंड देन ऑफ कोर्स वीव गॉट असवद प्लेड बाय उस्मान मुख्तार जो कि अब बड़ा हो गया और वो बाहर कहीं नौकरी कर रहा है और वो कहता है कि मेरी जॉब के ऐसे पर्क्स हैं कि आपको क्या लगता है मैं कभी भी पाकिस्तान आ जा सकता हूँ और वो आ रहे हैं और वो 17 दिनों ट्विस्ट इन द टेल तो वही आएगी ना ट्विस्ट इन द टेल आ चुका है कि अपेरेंटली असवद एंड मशल आर लाइक चिलिंग वाया स्काइप और अगेन फेस टाइम एंड बट ही इज इंटरेस्टेड इन मेरीन not anymore is he no because because I think what has happened now is that when the mother says ना कि वो पूछा मैडम आपको लिस्ट चाहिए सब कुछ तो she says के मेरीन के लिए कुछ ले आना तो वो कहता है मेरीन को छोड़े आप आपकी एक और भी भतीजी है घर में कोई और भी है तो शी इज लाइक हु तो मशल की बात करो कहता है जी तो आई थिंक ही असवद इज नाउ इंटरेस्टेड इन मशल एंड मशल इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन असवद बिकॉज मशल का तो स्क्रीन सेवर ही असवद की बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर है एग्जैक्टली तो ये दोनों आपस में इनका टांका मेरे ख्याल में भिड़ चुका है बट इवेंचुअली आई थिंक असवद विल हैव टू मैरी
मैरी। मतलब है आप पहली किस्त लेके आखिरी किस्त पे पहुंच गए। बिकॉज़ ऑफ प्रोमो में भी मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि अस्वद की इवेंचुअली शादी महरीन के साथ हो जाएगी, अम्मा के कह रहे। इसे कहते हैं जंपिंग द गन, मतलब है पहली एपिसोड अभी शुरू हुई अच्छा है। तुसी देख लियो और तानु पता लग जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ तो ये होगा। तो बट बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इट वाज एन एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड What जिसको about देखो। performances? How do you feel about Mahira's comeback? और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको सब लोग कहेंगे कि आपको कहाँ से लग रहा है कि माहिरा और कुबरा दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? मैंने तो हिबा की बारी भी मुझे नहीं पता चला था, आप बताएं। मैं सदके अच्छा जाऊं। इसमें एक छोटी सी चीज है, जी मायरा एंड कुबरा आर नॉट शोन टू बी कॉलेज स्टूडेंट्स, जी वो एम MPhil फिल कर रही हैं जी बिल्कुल। एम फिल वो कर रही है, तो जिसका मतलब है कि मायरा की डिफेंसिव होने के बजाय ये नहीं डिफेंसिव, मेरे फूफी ने तो नहीं ड्रामा लिखा ना। हाँ। एम फिल अगर कर रही हैं तो आई वुड अज्यूम महरीन इज 25-26 ईयर्स ओल्ड, राइट। मास्टर्स इसी 24 साल की उम्र में, अगर मेरा बैचलर्स खत्म हुआ था हाँ। 24 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। 30-23 साल में मेरा तो मास्टर्स खत्म हो गया मेरा था। बैचलर्स 4 साल का मेरा आपका 4 बैचलर्स साल था, का था, ठीक तो है। मेरा 23 साल की उम्र में बैचलर खत्म हुआ था। साल का अगर मैंने गैप भी लिया था तो मेरा जो मास्टर्स शुरू हुआ था 26। Let's not make it about you. Anyway, हाँ। so Mehreen would be what 25-26 years old. हाँ तो that's fine. तो 26-25 साल की तो मेहरीन लग रही है ना, हाँ, that's मतलब ऐसा नहीं है। और अगेन कुबराज का मशल वुड आल्सो बी द सेम same age, yeah. तो they're both 25-26, And they're not school going. They're not 18. they're not 18, so they're And they're not 25 in uniforms. They're 25 to, and again उस वक्त भी असफद was shown to be slightly older. not older. जी. So असफद would be what 30 something. Maybe. हाँ अगर ये 25-26 तो Maybe late 20s. 28-29 तो होगा, हाँ। तो उस हिसाब से ठीक है यार। Myra's character Mehreen was played by 2 people. अगर आपने गौर किया हो, हाउ सो? नहीं पता चला आपको? नहीं। Myra Khan and Myra Khan's eyebrows. There was so much animation in the eyebrow कि मैंने कहा ये Myra can't control her eyebrows and it was needed. So I thought it was a good Myra, performance. the thing about Myra generally also when like off camera when you meet her, she is very expressive. She's very expressive. Like you know she's very वो interview में expressive. भी आपको पता चलेगा कि वो actually She is very yeah. expressive with her hand movements and with her expressions, with her facial movements and all. जो उनकी mimicry करते हैं वो भी इसी तरह उनकी mimicry करते हैं, like constantly. That goes in her favor when she is performing. As a performer, she's got a lot of margin, so she can express whatever emotion she needs to express in a lot of ways. So that works in her favor. वो scene when Myra की जो appearance होती है, suddenly she wakes up and वो ख्वाब देख के या nightmare के बाद, and then she starts looking for her वो inhaler नहीं मिल रहा। That was very good. बड़ा जबरदस्त उनका ओपनिंग सीन हुआ है, और उसी में ओपनिंग सीन जब हमने कुबरा का देखा है तो वो बैठी हुई है quiet, calculated, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, चिलिंग यार, बड़ा जबरदस्त। एंड देन उस्मान का जो सीन था, उस्मान इज असवद इज हैविंग अ चैट विद द मदर, सबकी बड़ी जबरदस्त। हीरो सही उसने साबित किया अपने आप को, जब माँ कहती है कि वो पकाएगी तो ही इज लाइक मैं, वो खुद भी पका रहा होता है, इज लाइक नो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट सेंचुरी आर यू लिविंग इन। शमीम हिलाली साहब की परफॉर्मेंस भी बहुत उनके तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है उनकी तारीफ करना, बट सो परफॉर्मेंसेस का तो कोई लैप्स था ही नहीं। ह्यूज शाउट आउट टू फारूक रिंद, एक अच्छे डायरेक्टर का पता चलता है काम देख के मजा आता है, जो शॉट्स उन्होंने लिए हुए थे। Absolutely. I really like the background score, by the way. I love it. Yes. I love it. I have to say, it. I love it. I hope that that's the OST. I've not heard the OST. OST लग नहीं रहा, लेकिन score बहुत अच्छा It's an excellent song. I love it. I have to also say that the little girl, and you must know the name, जो नीली में भी है, Tareem, who plays, मैंने तो इंटरव्यू भी किया हुआ Tareem, who plays Myra's childhood, did a very good job. यार उस बच्ची में बड़ा talent है. Not just her. Shabbo was also very good. The little child who played Shabbo. Shabbo थोड़ा सा मुझे एतराज है. किस बात पे? The child? हाँ. Why? I wish they hadn't shown child labor. I wish they hadn't. ठीक है. No, I mean I wish. ठीक है, मैं तो एक्टर बच्ची की तारीफ कर रहा हूँ जिसने I wish they hadn't. अच्छा ठीक है, बट एक्टिंग बच्ची ने बहुत। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मेरी एक्टिंग I couldn't even get to it because मैंने था क्यों यार क्यों दिखा रहे हैं child labor, इसलिए दिखा रहे हैं 90s early 2000s भी तो दिखाए हुए ना, आज से 20 साल पहले का वक्त है। गलत तो सब भी हाँ तो ठीक है, 20 साल पहले इतनी सेंसिबिलिटी नहीं थी लोगों के बीच में। नहीं I don't buy it. अच्छा ठीक है, ड्रामा बना है, ठीक है, I wish के ना होता। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ड्रामा
मेकर्स हैं सब वो इस बात का ख्याल रखा या करें, टोन डेफ ठीक ना है। हुआ करें। वो आप दिखा रहे हैं छोटी सी बच्ची है, वो बादाम पिसते और वो चलाको भी है, वाइस क्रैक्स भी मार रही है, वो बड़ी हो जाती है, आप दिखा ये बट रहे हैं उनके कि साथ साथ बड़ी हुई है ना, तो एक तरह से एक एफिलिएशन शायद पर जरूरत हो, उसकी क्या जरूरत थी उसकी? अगर जरूरत है तो ठीक है, मगर अगर बट बिकॉज वही ना उन देखें आपने सबका देखा ना बचपने से लेके ये सब जो तीन मगर मेन ये आपके अगेन ओल्ड स्कूल थोड़ा सा था, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं अच्छा लगा। पॉइंट वेल टेकन आपका पॉइंट, बट मैं शॉट की बात कर रहा था, तो वो शॉट शुरू होता है मेरीन की खिड़की से, आप निकलते हैं टक आप शबों पे जाते हैं और जी, टक जी, आप बिल्कुल, नीचे बिल्कुल, जाते नीचे आप हैं, आते हैं। तो बड़ा बहुत- खूबसूरती very के well साथ वो shot. शूट हुआ हुआ था। वेरी वेल शॉट। स्टोरी टेलिंग, एंड आई डोंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, इज ऑब्वियसली एन आर्ट। जी तो जो खूबसूरत स्टोरी टेलिंग होती है, जो आपके दिल को जाके लगती है, वो इसी तरह खूबसूरती से कही गई होती है, एंड सटली। सटली, और बहुत मुझे मजा आया वो, एंड इट वाज आई वॉचिंग दैट ड्रामा आई कुड सी, मुझे वो फारूक भाई की ठप्पा इसलिए नजर आ रहा था बिकॉज प्यार के सदके मेरे थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स आ रहे थे, यू नो सर्टन मैं सिर्फ इस वक्त टेक्निकली कह रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्टन शॉट्स, सर्टन लाइक कैमरा मूवमेंट्स एंड ऑल, they were like that we'd seen in प्यार के सदके, so you could tell कि ये जो सिग्नेचर मूवमेंट्स हो रही हैं कैमरा की, या जो ये शॉट्स लिए गए हैं, ये फारूक भाई का स्टाइल है। एंड अगेन फारूक भाई को ही क्रेडिट जाता है, आई वुड थिंक विद द प्रोड्यूसर्स दैट कास्टिंग मैटर्स। आपको सब कैरेक्टर्स को देख के अच्छा लग रहा है, आपको कोई भी ये लग रहा है कि ये आउट ऑफ प्लेस कैरेक्टर है, या ये नहीं होना चाहिए, या इसकी अदाकारी ठीक नहीं है, या इसकी शक्ल ठीक नहीं है। शक्ल ठीक नहीं होने का मतलब है कि अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर द कैरेक्टर। सबके ठक 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 बैठ रहा है, you want to see more of them, you want to hear what they have to say, you want to know how they evolve, इनके arcs क्या बनेंगे। The soundtrack is so good. I thought it was a very The soundtrack, yes, I have to say, the soundtrack is very good, it was a very good episode. बहुत मजा आया, हम कहाँ के सच्चे थे देख के, अरे याद हो गया। और वो बिछड़े उसमें भी आ रहा था ना बिछड़े साउंड ट्रैक में, आ रहा था। It was weird, I was like बिछड़े क्यों आ रहा है इसमें, हाँ। but anyway पहली किस्त हमने देखी और बहुत मजा आया। Again, credit to Farouk's दादा, everybody calls him. आप मेकअप का ही फर्क देख लें आप. There is a difference in how Mashal has been made up, and there's a difference in how Mehreen is made up. Mehreen is like a plain face, चुटिया, glasses, एक monochrome, and Mashal का मेकअप है, रेड लिपस्टिक है, आईलाइनर भी है, और आप देख रहे हैं ये सब चीजें. ये छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं. हाँ, अब यही आप देखें, ये मेहरीन, सो द थिंग अबाउट मेरीन इज रेबल. जब नानी कहती है घर आ जाना, माँ ने आना है बहनों को लेके या किसको, तो वो डिलिबरेटली दोस्त के यहाँ चली जाती है, कहती है मैं. देखें पेरेंट्स और ये जो मेकअप और ये जो सारी बातें करते हैं हम लोग, ये कोई ट्रिवियल बातें नहीं होते हैं. ये मेहरीन की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जैसी वो है, जो पेरेंट्स जिस तरह से आप मेहरीन को देख रहे हैं, वो उसकी जात का हिस्सा है वो. तो आप मेहरीन को दिखा नहीं सकते किसी और तरीके के साथ. तो ये कैरेक्टराइजेशन का मेरे ख्याल में तो 101 है ये, कि जो जिस तरह से जो कैरेक्टर आप दिखा रहे हैं, अपीयरेंस आपको इनसाइट देता है कैरेक्टर के अंदर कि ये कैरेक्टर है कैसा. जी. I don't want to go into other dramas, but this is very important. It's very important. अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि मशल और असवद जो है, ये दोनों इनकी आपस में रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल है सिर्फ असवद के दिमाग में सिर्फ दोस्ती होगी. जब ये पहुंचेगा तो मोहब्बत इसको देखते ही होगी वापस मेरीन से ही. अच्छा जी. मुझसे दोस्ती करोगी तरह जो ऋतिक रोशन और रानी मुखर्जी और करीना कपूर की फिल्म थी, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा. चलो. और जो मशल का कैरेक्टर तभी ज्यादा जलेगा कि दोस्ती हमारी, पसंद इसकी मेरीन, और फिर ये राइवलरी और इसको फ्लेम मिलेगी, होगा यही. चलो देख लेते हैं. हाँ. मेरी प्रिडिक्शन ये है कि असवद और जो ये हैं मशल, इनका सीन ऑन हुआ हुआ है. और शुरू में असवद नरेशन कर देता है ना, देखिए A+M मेहरीन लिख रही थी, A+M. So it's not like that Mehreen is not interested in Aswad. Mehreen is very much interested in Aswad. But I'm just saying that I'm basing my assumption on the fact that when जब माँ ने बोला कि Mehreen के लिए ले आना, तो उसने कहा आपकी एक और भी है. तो मुझे उससे इंडिकेशन आई, और फिर जो हमने प्रोमो में से देखा, प्रोमो कुड बी मिसलीडिंग एज वेल. फारूक भाई शायद हमारे साथ गेमें खेल रहे हो, तो उससे प्रोमो से ये इंडिकेशन मुझे लगी कि शायद असवद और अब जो वो है मशल. तो ऑल्सो द फैक्ट कि मशल के लाइक डेस्कटॉप या लैपटॉप क्या था, आईपैड था, जो भी था, स्क्रीन सेवर असवद की तस्वीर है. मशल वो तो बचपन से उसमें है. मशल सीढ़ियां नहीं उतरी थी. अगर आप बचपन की डायनामिक देखें, मशल का बचपन में
थी मशल ने जब देखा कि वो महरीन और वो असवद नीचे खेल रहे हैं, वो सीढ़ियों पे रुक गई थी, तो तब से मशल के दिमाग में ये था कि उसने She was the third one. असवद को छीनना है महरीन से। Exactly. एंड आई थिंक वो छीन चुकी है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो सब कुछ छीन चुकी है मेरा अभी नहीं तक। ख्याल, मेरा ख्याल है दोस्ती उसकी है असवद को, he is shown to be the चलो bigger पता लग person. जाएगा 2-3 असवद will be the true romantic. उसने देखना मैरीन को ही, आप चलो देख लीजिएगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। द फैक्ट कि पहली किस्त के बाद ही इतनी इस पे डिबेट चल रही है, इसका ये मतलब है कि ये ड्रामा मजे का था। जी। आप लोगों ने अगर अभी तक पहली किस्त नहीं देखी, हम कब के हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे कि अगर पहली किस्त नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। मुझे लगता है, हमें लगता है कि ये एक ऐसा ड्रामा शायद साबित हो जो आगे चल के एक, क्योंकि देखिए OST अगर जिस ड्रामे का अच्छा हो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो चाहते ना चाहते हुए हिट हो जाता है। वैसे ये एक है, ऐसी बात है, हाँ। और ये पहली एपिसोड में ये रेजोनेट कर गया। अगर OST देखिए ना, कंटेम्पररी है, yet it is embedded in family values. यस तो this is a winning combination. यस, और मजे का लगा। शुरू में चाहे सास बहू थोड़ा बहुत आपने देखा, और ये मुझे तीनों एक्टर्स ही बहुत पसंद हैं और मैं इनको ज्यादा देखना चाहती अच्छा हूँ। ठीक है। जी। शुरू में थोड़ा सास बहू टाइप लगा जो कुछ सीन्स थे, बट आगे बढ़ते हुए अब कहानी ऐसे लग नहीं रहा कि ये ट्रेडिशनल सास बहू टाइप सागा होगा। तो उमेरा अहमद ने लिखा है, उमेरा अहमद से हम मिक्स मैंने ये नॉवल लिखा था आई थिंक बैक इन द 80s और 90s। पुराना लिखा हुआ उनका नॉवल है जी। ठीक है, तो मैं तो नॉवल पढ़ता नहीं हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, आमना ने भी नहीं पढ़ा हुआ। जिन्होंने पढ़ा हुआ आपकी मेहरबानी, आपको हम हमें ना रिक्वेस्ट बताइएगा करेंगे, स्पॉयलर्स इस मामले में आपने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ स्पॉइलर दे दिया ना, हाँ या ना, डायरेक्ट ब्लॉक। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं स्पॉइलर के मामले में बहुत सख्त हूँ, और दिस इज वन ड्रामा जिसका मैं बिल्कुल भी कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहता। तो अगर किसी ने स्पॉइलर, और मैं दूसरी बात, अगर किसी ने मजाक में भी कहा ना हाँ नहीं ये हो जाएगा, जो कि गलत भी हुआ, मैं तब भी ब्लॉक कर दूंगा। सो इस मामले में डू नॉट प्ले विद माय इमोशनल फीलिंग्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। He is not joking. And I'm not joking. He's not I am joking. known to have unfriended people on Facebook. I don't care if they're my friends or not. Game of Thrones के तुम्हारे हाँ, में? ओए ओए ओए। तलाश आमिर खान की एक फिल्म आई थी, उसका भी किसी ने ओए होए होए, वो स्पॉइलर तो- डाल दिया। ओहो। स्पॉइलर, करीना कपूर जो है भूत है। ओए हाय। मैंने कहा लानत तेरी शक्ल पे। मैंने अपने उस जमाने में फेसबुक इस्तेमाल करता था, तो मैंने लिखा, मैंने कहा आई एम somebody posted a spoiler, I will not name and shame them, but I will put this status up for 24 hours and I will not unfriend them till they've seen this status, and I will unfriend them after 24 hours. So I kept that status for 24 hours and then I unfriended Let's them. hope we don't lose subscribers because of Hassan's. No, if our subscribers are such people who put out You spoilers, don't need such subscribers. no, sorry, I don't. ठीक है, तो ये ठीक है। मजाक भी नहीं सोचना आप। ठीक है। ठीक है, और नहीं ठीक है। ठीक है, यही है। तो अभी इंशाल्लाह और वीडियोस आपके लिए आमना मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह कोशिश कर रही है। आप ना कुछ करना। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। आमना फिलहाल कोशिश कर रही है आपके लिए और वीडियोस लेके आने के लिए, जी। और उम्मीद है मैं भी अपने वेकेशन मोड से बाहर आऊंगा और इस हफ्ते को मेहनत करके। कर एक्चुअली कराची में लॉकडाउन लगा हुआ है इस वक्त, मेरे पे भी भाई, मैं भी यहीं रहती हूँ और lockdown मुझसे मैं भी है। इधर आने की सिर्फ इसलिए परमिशन है क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग जो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेके जा रहे हैं, सिर्फ वो आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम सब वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए आमना के घर तक आ सकते हैं, लेकिन अब इंटरव्यूज करना और वो I have सब। to say I'm really happy with my Roshana Zafar interview. It was a pleasure interviewing her. I loved it. And of course, कल के जो interview आया with Kubra and Myra, it was so good catching up with both of them. दोनों interviews में मुझे ऐसा लगा sound का थोड़ा problem था, माजरत चाहती हूँ because we are experimenting with new teams. Sound ऊंच नीच हो रही थी। हसन ने भी मुझे बड़ा कहा कि आपने बताया नहीं, बट या आई एम सॉरी हसन, किस चीज का? साउंड खराब होने पे। वो दूसरी वीडियो इसीलिए लेट हुई कि उसको थोड़ा सा हमने नहीं, फिक्स इवन किया। रोशाना की वीडियो के इंट्रो में मुझे लग रहा था मेरा स्लो कर दिया है, लाइक हाँ, 0.75 पे मेरी वॉल्यूम चल रही है। ऐसे तो मैं नहीं बोलती। ऐसे नहीं बोलती, बड़ी हाँ। तेज है ये। ऐसे तो मैं आपने नहीं उनको बोलती। हल्का कर दिया। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि बाय द टाइम दैट वी आर कंक्लूडिंग दिस आगे ये वीडियो चल रही है। वीडियो चल गई आपकी, हम शुक्र है। कहाँ के सच्चे थे की, इंशाल्लाह के शुक्र है। और उसको अल्लाह ने आए इज्जत हुए रख ली। 55 मिनट्स हो चुके हैं अपलोड हुए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत रख ली तो अल्लाह इसका ने। मतलब हमें रिकॉर्ड करते हुए ज्यादा टाइम हो गया। 55 जी। मिनट्स कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 30। आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमेशा हमें इतना सपोर्ट करते हैं और अपना फीडबैक हमें देते हैं। हम कहाँ के सच्चे थे शुरू हुआ, उसके ऊपर भी अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट बाइट, जिसमें हम सदफ कंवल वाली बात तो जरूर डिस्कस करेंगे, दूसरी बात पता नहीं डिस्कस करेंगे या नहीं, आपको पता चल जाएगा। करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।